लास्ट एपिसोड में हमने देखा था राकेश के सामने हमारा पूरा टीम आ जाता और अब आगे यूज कहता चीचू नो हा, जिससे जमीन से ऐश निकलने लगता है। राकेश भी तैयार होते हुए कहता आ जाओ और ऐश पे स्लैश लगाने लगता है और अपने नीचे देखता है तो वहाँ से मल्टीपल पंच आ रहा होता है और वो सभी जुट के राकेश की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन राकेश मुस्कुराता है और कहता है ग्रुप मीटिंग, आजम, ली और ची एक साथ अटैक करते हैं। राकेश कहता मुझे कस्टमर से शिकायत मिली है ची और केबिन के पंच से। राकेश जमीन से जाकर टकराता जिससे जमीन भी टूटने लगता है और वो खड़ा होते हुए कहता है क्या कोई मेरी बात सुनना ही नहीं चाहता? लगता तो ऐसे है जैसे मैं ही दुश्मन हूँ, लेकिन शायद तुम ऐसा ही करोगे। और हम देखते उसके पीछे एटो खड़ा होता है और दोनों एटो राकेश पे अटैक कर देता है, लेकिन राकेश कहता है आप मैनेजमेंट से है सर। और एटो के स्टिक को पकड़ के उसी के चेहरे पे दे मारता है और उससे कहता है मुझे एक प्रॉब्लम हो रही है। तभी आजम भी जाके उसे पंच मारता है, लेकिन राकेश उसका पंच पकड़ लेता है और कहता है मैं मंकी किंग से बात कर रहा था, एक्सक्यूज मी। और हम देखते ऐसे बना हाथ राकेश के ऊपर होता है और राकेश कहता है मतलब तेरा सीन क्या है यार। और वो हाथ राकेश को कुचल देता है। यूज कहता है मालूम है वुल्फ कैसे शिकार करते हैं? राकेश उस हैंड को टुकड़े टुकड़े करते हुए कहता है गुड मॉर्निंग वुल्फ। यूज कहता है वुल्फ अपने से भी बड़े शिकार को गिरा सकता है, वो झुंड में से सबसे कमजोर को टारगेट बनाते हैं और उनके ब्लाइंड स्पॉट पर अटैक करते हैं। राकेश कहता है लेकिन तेरा मतलब क्या है डेडलॉक, और केस कहाँ है? यूज कहता है याद है हमें मास्टर लियो ने क्या सिखाया था, कोई भी जाइंट गिर सकता है। एस उसी की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन राकेश सोचता है तेरा हमला कितना कमजोर है, क्योंकि तू और कमजोर हो रहा है एस मैन। यूज कहता अब तक तो तुझे समझ जाना चाहिए था, हम तेरी कमजोरी पकड़ चुके हैं। जिससे राकेश हैरान होता है। तभी एस राकेश का आंख को बंद कर देता है, जिससे वो हैरानी से कहता है क्या इस चीज को मेरे चेहरे से हटाओ। और तभी ची और कैन भी उस पर अटैक कर देते हैं, जिससे वहाँ पे फायर का ब्लास्ट होता है। राकेश सोचता है ये धोखा है, उसे मेरी कमजोरी नहीं मिली है। केविन कहता लॉयन हार्ट थंडर क्लैप, जिससे टाइगर और लॉयन राकेश की तरफ बढ़ते हैं और वो दोनों राकेश पे एक साथ अटैक होता है। केविन कहता तूने किसी तरह से हमारे सारे हमले को सीधा झेल लिया है, ऐसे में तो यही लगेगा कि तेरी पावर में कई सारे डिफेंसेस एट्रीब्यूट्स है, हालांकि इनमें से हर हमले ने तुझे साफ साफ जख्मी किया है। इस अटैक से भी राकेश के मुंह से ब्लड आने लगता है, वो दर्द से कराने लगता है। ल्यूस कहता तू सारे हमले झेल रहा है इसलिए नहीं कि तू चाहता है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुझे मजबूरी में झेलना पड़ता है। जरा सोच क्रिएशन टैलेंट की भी फितरत कैसी है, इतना अटैक हैवी कि इसमें किसी और एट्रीब्यूट की जगह ही नहीं बचती। हम देखते ची भी अपने इलियोस स्टेट में होता है और इतनी सारी रो अटैक पावर की मतलब सिर्फ एक ही चीज है, और ची भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ल्यूस कहता है ज्यादा से ज्यादा अटैक बनाए रखने के लिए तुमने अपनी स्पीड और डिफेंस तक की कुर्बानी दे दी। ची अटैक करते हुए कहता सनफायर। राकेश सोचता तुम लियो की कॉपी करने में कामयाब रहे ची, हमारा फुर्तीला टीचर। ची अपना अटैक राकेश पे लैंड करता है, जिससे राकेश एक दीवार में धस जाता है, वहाँ पे एक बड़ा सा गड्ढा भी हो जाता है। ची कहता तू बस पावर है राकेश, लेकिन अगर हमने तुझे गिरा दिया तो तू भी ढह जाएगा। आजम चिल्लाते हुए कहता तूने उसका नाम मिट्टी में मिला दिया। केविन कहता काफी सारा समय बर्बाद हो गया हमारा राकेश। ल्यूस कहता मुझे अफसोस है कि तूने इतने सालों तक अपने किए के साथ जीना पड़ा राकेश। वो सभी एक साथ अटैक कर देते हैं और ल्यूस कहता है हम आज ही तेरा इस जिंदगी को हमेशा के लिए अंत कर देंगे। राकेश हाफी बढ़ते हुए कहता तुमने मेरी कमजोरी ढूंढ ली, बेवकूफ तुम लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया है ना। और जमीन से पिलर को निकालते हुए कहता है तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि टॉप 150 में जाने के लिए क्या चाहिए होता है, और मैं इसमें भी 97 रैंक पे हूँ। राकेश कहता अनु अंक रोज प्रोटेक्शन आईज, जिससे उस पिलर से एनर्जी बीम निकलता है। ची कहता हिलो हिलो, और वो सभी इस अटैक से बाल बाल बचते हैं। आजम कहता वाओ, क्योंकि वो अटैक कई सारे दीवारों को चीर चुका होता है। और हम देखते हैं वहाँ पे राकेश नहीं होता और आजम कहता है दोस्तों। ची इससे भड़कने लगता है, अपने मुंह से आग निकालने लगता है। आजम उसे शांत कर रहा होता है। ल्यूस कहता है हमें शायद पता है वो कहाँ गया है, काम डाउन ची। हम देखते हैं राकेश केस के पास आया होता है। केस अभी भी जिंदा होता है, वो कहता है अंकल, लेकिन राकेश खामोश होता है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन केस भी कहता है मदद करो मेरी। लेकिन राकेश उसके हाथ को झटक देता है, उसको पलटते हुए कहता है कितना बेकार है। और उसके बॉडी पे भी हम एक सिंबल को देखते हैं। राकेश कहता है तुमने मेरी उम्मीद से बहुत कम हासिल किया, तुम मुझे एक जरिया बनकर भी ना निभा सका केस। तुझे बस जिंदा रहना था और मेरे साथ रहना था। मैंने अपने टैलेंट को 2 पार्टों में बांटा था, वो भी एक वजह से। स्ट्रेंथ और पावर मैंने अपने पास रखी और उसकी ड्यूरेबिलिटी तुझमें डाल दी। जब तू बच्चा था तो अपने टैलेंट से खुद को ही नुकसान पहुंचाता रहता था। तू अनु अंक के मार्क के जरिए मैंने तुझे ब्लास्ट प्रूफ बना दिया। तुझे मुझसे भी आगे जाना था, लेकिन तूने वो बर्बाद कर दिया जो तुझे मिला था। तुम सबको एक न्यू जनरेशन बनना था, पुराने से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ताकि उस अंधेरे को मिटा सको जो कि फिर से उठने के लिए बेचैन है। अब तो लगता है कि बाजी तेरे हाथों में ही है शैडो। और केस के बॉडी से अपने मार्क को लेते हुए कहता है अगर आर कोई तेरे सामने खड़े होने के लायक नहीं है तो मैं खुद ही तेरे सामने खड़ा हो जाऊंगा। ल्यूस कहता राकेश केस के बारे में पूछ रहा था और वहीं तो हमने उसे छोड़ा था। तभी उस बिल्डिंग से शॉक वेव निकलता है, वो सभी शॉक वेव से बच रहे होते हैं। और आजम कहता क्या हो रहा है? तो देखते हुए कहता हम बहुत लेट हो गए। ची कहता जो कुछ तुम्हारे पास है मुझे दे दो, पुराने वुल्फ के बच्चे। धूल छटने के बाद हम पैर को देखते हैं और राकेश कहता है रेड वुल्फ लियो थेमेस के न्यू बेटे, ये तुम्हारा
लास्ट चांस है ये साबित करने का कि तुम मेरे जगह लेने के काबिल हो। हम राकेश को एक न्यू लुक में देखते हैं और राकेश कहता है अनु अंक स्टेट गोल्डन फेरो। और राकेश का टैलेंट अनु अंक द गोल्डन फेरो है। टैलेंट टाइप स्टे और क्रिएशन। अनु अंक एक ऐसा टैलेंट है जिसे गोल्डन फेरो को प्रोटेक्टर कहा जाता है। ये एक स्टेट टैलेंट है जिसमें क्रिएशन वेस्ट वेपन होती है। ये फिजिकल एट्रीब्यूट्स को बूस्ट कर देता है और साथ ही हाइट लेवल बॉडी आर्मर भी बाहर आ जाता है। राकेश 115 में तब शामिल हुआ जब उसने अपने टैलेंट स्टेट वाले को मास्टर किया और अपनी क्रिएशन पावर की छुपा लिया। राकेश कहता अब से तुम्हारी हिम्मत की टेस्ट होगी। नेक्स्ट सीन में क्यून पार्क सेवेनिया के देखते हैं जहाँ पे धमाका होता है। वो सभी एक दूसरे को संभाल रहे होते हैं और राकेश कहता है ओ हाँ क्यून पार्क सवाना, काफी समय हो गया यहाँ आए हुए। तुम लोगों का क्या हाल है जेंटलमैन। ये सवाना हमें सच में बात करने की पूरी जगह देती है, समझ रहे हो ना मेरा मतलब। और हंसते हुए कहता खैर छोड़ो, आज तुम पांचों ने जो भारी गलती की है और अपने एबिलिटी से जमीन से कैसे पिलर को निकाल लेता और कहता है हुआ ये था कि तुमने खुद को यकीन दिला बैठे कि टॉप 115 वाले अभी भी कुदरत के कानून मानते हैं, लेकिन हमारी कोई कमजोरी नहीं है। हमें तो सिर्फ वही हरा सकता है जो हमसे बड़ा हो। क्या सोचते हो तुम कि ODE स्ट्रॉन्गर्स को आम लोगों से कैसे अलग करते हैं? तुम्हें लगता है इसमें दौलत की हाथ है? और हंसने लगता है। यूज कहता तुम तो बस मास्टर लियो के नाम का सहारा लेकर चला। जी कहता धिक्कार है। राकेश कहता नहीं मेरे प्यारे एस्ट्राए, यहाँ भेदभाव की कोई जगह नहीं है। कीमियो के पास तो वैसे ही गॉड जैसी पावर होती है। टॉप टियर कीमियो कहलाने के लिए इंसानों को खेल के बुनियादी नियम से ऊपर उठना पड़ता है। जो लोग टॉप 115 में पहुँचे हैं वो अपने टैलेंट के लिमिट को पार कर चुके होते हैं और यही असली पैनामा है। जब तक तुम्हारे अंदर अकेले ही जैसी कमजोरी है तुम कभी भी अपने फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाओगे। ध्यान से सुनो, इलियोस के सक्सेसर महान लोगों ने अपने कमजोरी से लड़ने का तरीका ढूंढ लिया था। यही फर्क है तेरे और मेरे बीच। अनु अंक स्टेट मेरी कमजोरियों को संतुलित करके उसे और स्ट्रॉन्ग बना देता है। अगर तुमने भी यही करना नहीं सीखा तो तुम कभी भी लियो के असली वारिस नहीं बन पाओगे। दूसरी तरफ अनजान लोकेशन को देखते हैं। एक बंदा सभी का फाइट को देख रहा होता है और वो कहता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है मास्टर, लेकिन उनके उठाए हर कदम हमारे नजरों से छुपा नहीं है। और ये टाइटन जनरल टोडोमिकी है। टैलेंट सीख और ये अपने पसंद के हर चीज को 10 मील के अंदर देख सकता है। साइबरनेटिक इन्हेंसमेंट इसकी रेंज को 100 मील तक बढ़ा देता है और जो भी वो देखता है उसे दूसरों को भी दिखा सकता है। हम एक बंदे को देखते हैं जो चेयर पे बैठा होता है और वो कहता है तुमने और भी अच्छा सेवा किया है टोडोमिकी। वहाँ पे कागुया भी होता है और वो कहता है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ से हद से ज्यादा मजाकिया लगता है। जिस तरह ये लोग बच्चे की तरह बदलने की चाह में भाग जा रहा है। सच कहूँ तो मैंने इनसे और भी कम उम्मीद की थी। कि आपको अपने खेल का ये चाल पसंद आ रहा है माय लॉर्ड। शैडो कहता है मेरे जवानी में एक सीखने लायक सबक है कागुया। किसी बड़े दुश्मन को मिटाने के लिए उसे पहले जी भर के जीतना देना पड़ता है, क्योंकि जब वो काफी खून बहा चुका होगा तो उसके अपने हाथ ही उससे उब जाएंगे। और याद रखो वो दोस्त जो हमसे नफरत करने लगे एक स्ट्रॉन्ग दुश्मन से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। दूसरी तरफ फाइट का सीन देखते हैं। राकेश काफी स्पीड से गायब हो जाता है और केविन के पीछे पहुंच जाता है। केविन कहता बहुत फास्ट। राकेश के पंच से वो जगह टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। यूज कहता राकेश मैं तुम्हें फाड़ दूंगा, ऐसे अटैक कर देता है। राकेश आगे बढ़ते हुए कहते तुमने अपना होश खो दिया नौजवान, इसे ही डर कहते हैं। थक गए हो तो भी रुकना मत, दिखाओ तुम्हारे पास क्या है। आजम जख्मी होता है लेकिन फिर भी वो चिल्लाता है। राकेश काफी स्पीड से आजम के पीछे चला जाता है लेकिन आजम भी उसे देख लेता है। राकेश उससे कहता तुम इतने स्लो क्यों हो, और आजम के पीठ में पंच का बरसात कर देता है और हंसते हुए इसे किक मारता है जिसे आजम एक पेड़ को तोड़ते हुए दूर जाके गिरता है। यूज चिल्लाता आजम नहीं। राकेश कहता ओ मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ। शैडो प्रोटेक्शन आइज, जिससे काफी सारे पिलर से एक साथ एनर्जी निकलता है। सारे एनर्जी लूज की तरफ ही जा रहा होता है लेकिन लूज उससे बाल बाल बचता है। तो आगे बढ़ते हुए कहता है लूज आगे बढ़ो। अपने स्टाफ से उसके पिलर को टुकड़े टुकड़े करते हुए कहता है ये चीज आ कहाँ से रही है, ये तो जमीन से निकलते ही जा रही है, क्या इसका कोई अंत नहीं है। राकेश कहता सुनो यंग मैन, मैं तुम्हें अनु अंक का राज बताने वाला हूँ। मेरी टैलेंट जो मुझे पावर देती है वो मुझे सुरक्षा भी रखती है। ये मेरे चारों तरफ इनविजिबल पिरामिड बना देती है, जैसे कोई कब्र हो। मेरे पेड़ के नीचे एक पिरामिड जैसा फ्लोर है जो मुझे कभी छोड़ता नहीं है। जितना मैं जमीन के करीब होता हूँ ये मेरा हर जगह पीछा करता है। इसकी प्रोटेक्शन आइज इसकी पहली डिफेंस लाइन है। जब ये खतरे को 1000 स्क्वायर फीट के भीतर महसूस करता है तो ये आइज एक्टिवेट हो जाती है। मुझे एक उंगली भी उठाने की जरूरत नहीं है। ये मुझे अपने फैरो की तरह प्रोटेक्ट करता है, मतलब जहाँ भी मैं अपना पैर रखूँ वही मेरी पिरामिड बन जाती है। जी हंसते हुए कहता है तो तुम्हें दफनाने की कोई जरूरत नहीं, तुम तो पहले ही कॉफिन में हो। और 2 स्पेयर बना लेता है जिससे वो राकेश में अटैक करता है और वहाँ पे जबरदस्त धमाका होता है। राकेश भी मुस्कुराते हुए कहता है तो आ जाओ। जी अपने फायर किक से अटैक कर देता है जिसे वो सन चैरियट व्हील का नाम दिया है और उस किक से जमीन में टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं। राकेश कहता तुमने मिस कर दिया यंग लियो। जी इससे हैरान होता है। राकेश जी
को पंच मारता है लेकिन ची उसे ब्लॉक कर लेता है और राकेश कहता है, क्या तुम लोग सच में सोचते हो कि हमारी मुलाकात बस यूं ही हो गई? तुम लोग मुझे गिराने के चक्कर में यहाँ घिस गए, जबकि वो हाथ धोकर शांत रहा। तुम्हारी बचकानी और बेवकूफ इमोशन का फायदा उठाया गया। लगता है मेरा इमोशन का भी किया गया। सोचता तुम हमेशा चलते रहते हो, है ना? एटो आगे बढ़ रहा होता है और ची कहता है, केयरफुल एटो, अब वो पहले से कहीं ज्यादा फास्ट है। तभी राकेश का हाथ एटो के फेस पे पहुंच जाता है और उसको उठाकर जमीन पे ढह मारता है, जिसे जमीन के टुकड़े टुकड़े होने लगता है और एटो को मुंह से ब्लड आने लगता है। और राकेश कहता है, ये उस चॉपस्टिक के लिए, और हंसने लगता है। कॉन्ग अभी भी मौजूद सबसे पुराने टैलेंट्स में से एक है यंग मैन। चिल्लाता है एटो। राकेश कहता है, ये मेरी फाइनल फाइट हो सकती है, लेकिन ये बहुत ही शानदार शो है। दूसरी तरफ एमेलिया और आइन भाग रहे होते हैं और आइन कहता है, एमेलिया तुम्हारे फ्रेंड, मुझे भरोसा है कि वो खुद को 97 वाले रैंक से बचा सकते हैं। एमेलिया कहती है, उन्होंने बहुत तरक्की की है, लेकिन राकेश कुछ ऐसा है जिसका उन्होंने कभी सामना नहीं किया। मुझे डर है कि सबसे बुरा पहले ही हो चुका है। आइन कहता है, बस पॉजिटिव विचार सोचो यंग लेडी, हम उन्हें बचा लेंगे, तुम चिंता मत करो। और हम ऊपर कई सारे टाइटन को देखते हैं जिसे वो दोनों नोटिस कर लेते हैं। और आइन कहता है, बेवकूफ, तुम लोग हमेशा सबसे बुरे समय पे आ जाते हो। टाइटन जनरल ये तो झुंड की अगुवाई करते हैं या फिर एक ग्रीन मास्क वाले आदमी के साथ रहते हैं। मैंने इन लोगों के बारे में अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट सुनी है। किसी ने कहा कि तुमने एक का सामना किया एमेलिया। मैं लंबे समय से किसी हाई रैंक टाइटन से सवाल करना चाहता था। अपने वेपन को पकड़ते हुए कहता है, मैं ध्यान भटकाऊंगा, अपने प्लान को आगे बढ़ाओ एमेलिया। बूढ़ों को थोड़ा मजे करने दो, मेरी फिक्र मत करो। मेरा प्लान है कि आज रात अपनी पत्नी के पास घर पहुंच जाऊं। दोनों वेपन को जोड़ लेता है और कहता है, अब जाओ अपनी टीम को ढूंढो, हम एक और जान गंवाने की जोखिम नहीं उठा सकते। मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ। और हाँ एमेलिया, मेरी वाइफ ने कहा था कि तुम और ची सबसे प्यारे कपल बनोगे। इससे एमेलिया भी शर्माते हुए ची को सोचती है, फिर मुस्कुराती है और कहती है, इंस्पेक्टर आइन, मैं आपके किए गए कामों के लिए आपको शुक्र अदा नहीं कर सकती। एक इंसान जो किसी कीमियों के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो। अपने वेपन को बुलाते हुए कहती है, हमारे नजर में सच में आप एक हीरो हो। सेफ रहिए इंस्पेक्टर मुरामासा, और मुझे कुछ काम निपटाना है। दूसरी तरफ देखते राकेश उन सभी को निपटा चुका होता है और कहता है, ऐसा लगता है मेरा जनरेशन लास्ट टाइम था। रेड एम्बर जिम ने गोल्ड पैदा किया। क्या तुम जानते हो मैं तुमसे भी से ग्रेट क्यों हूँ? आलियूस के अपने पिलर से बांध चुका था और कहता है, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी के अलावा किसी और की जिंदगी का कोई कदर नहीं करता। यही ट्रू पावर है, कमजोर से खुद को अलग करना जाना। तभी ची के बॉडी पे किसी का हाथ आता है। हम देखते हैं मास्टर लियो और एक बंदा और होता है जो कहते, मेरे बेटे उठने का समय हो गया है। इससे ची अचानक ही उठ जाता है। राकेश भी इससे हैरान होता है और कहता है, और वो अभी भी खड़ा हो सकता है? देखो अपने आप को, तुम अपने स्टेट में आए बिना अपने जख्म को भी ठीक नहीं कर सकते। ये शर्म की बात है कि तुम उसके टैलेंट को कब्र तक ले जा रहे हो। मैंने एक बार सोचा था कि उसने तुम्हें चुनकर अच्छा फैसला लिया, लेकिन तुमने ये साबित कर दिया कि कोई भी उसकी जगह नहीं ले सकता। ची हार्ट। राकेश और ची आमने सामने होते हैं और राकेश कहता है, तुम जैसे लोग लियो को कभी प्राउड कैसे कर सकता है? तुम हर मामले में फेलियर रहे हो ची हार्ट। ची कहता, ऐसे मत बोलो जैसे तुम उसे जानते थे। राकेश अपने अटैक को बनाते हुए कहता, ठीक है, जैसा तुम चाहो। उम्मीद है कि तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से संतुष्ट रही होगी। तुम्हारा सफर यही खत्म होता है हार्ट, एक अनएक्सपीरियंस स्टेट यूजर के रूप में। इसके बिना तुम कुछ भी नहीं हो। अपने पिलर से अटैक कर देता है। उसे आते हुए देख रहा था तभी उस पर स्लैश लगता है। राकेश भी इससे हैरान होता है। उस स्लैश के असर से उस पिलर के टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे एमेलिया आ जाती है और राकेश सोचता है उसका एक और फ्रेंड है, लेकिन ये है कौन? एमेलिया कहती है, मुरामासा कटिंग टेटा बत्तो जुस्सु, जिससे वहाँ पे मल्टीपल स्लैश लगता है और राकेश से सारे पिलर टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं। और वो अटैक राकेश को भी लगता है। राकेश सोचता है, इम्पॉसिबल, बट्टो टेक्निक, सिर्फ कोई टैलेंट वेपन ही ऐसा कर सकता है। इसमें कोई गलती नहीं, तुम एमेलिया थॉमस हो, द वेपन मास्टर। एमेलिया चिल्लाती है, राकेश तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया और अब तुम मेरे दोस्तों के खिलाफ हो। राकेश कहता है, मेरी डिफेंस में वो मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। मिस थॉमस, मैं आखिरकार मास्टर लियो को ग्रैंड डॉटर से मिल रहा हूँ। तुम्हारे फादर कैसे हैं? कई साल हो गए हैं। एमेलिया कहती है, तुमने पापा को ले लिया जबकि सिर्फ वो तुमसे प्यार करता था। राकेश कहता, पापा कितना प्यारा है, और हंसने लगता है और सोचता, सीट उसकी रैंक मेरे रैंक से ज्यादा दूर नहीं है और उसने मेरे प्रोटेक्शन आइस को पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया। ची कहता है, एमेलिया कभी भी मैं तुम्हारे गुस्सा हुआ चेहरे देखकर इतना खुश नहीं हुआ। एमेलिया कहती है, ची तुम ठीक हो? तुम्हें चोट लगी है? ची कहता, मैं ठीक रहूंगा, बहुत समय हो गया ऐसे दर्द महसूस किए हुए। एक बार जब मैं इलियोस स्टेट में एंट्री करूंगा ये जख्म तुरंत ही भर जाना चाहिए। एमेलिया पूछती है, बाकी लोग कैसे हैं? ची कहता, उन्होंने जितना हो सका टिके रहे, ये सब मेरी गलती है। एमेलिया कहती है, क्यों, तुम तो पीछे हटा रहे थे, है ना? ची कहता, अब तक मैं लगभग 2 बार कंट्रोल खो चुका हूँ, मैं किसी को जलाना नहीं चाहता। एमेलिया कहती है, समझ गई, खैर अच्छी बात यह है कि वो सब सेफ डिस्टेंस पर है, अब कॉम्बैट मोड में जाओ। ची कहता, अब मैंने पहले कभी सक्सेसफुल नहीं किया और देखो तुम मेरे कितने पास हो, जल जाओगी।
जाएगी। एमेलिया मुस्कुराते हुए कहती आग मुझे नहीं जलाती, याद है? तुम कर सकते हो मिस्टर हार्ट, मुझे पता है तुम कर सकते हो। ची कहता खैर अब कोशिश करने का समय आ गया है। राकेश सोचता है कमॉन कमॉन, उनकी ताकत तो बड़ी है लेकिन खुद को दोबारा बनाने में हमेशा उन्हें ज्यादा समय लगता है। अगर मुझे बार बार उन्हें बनाना पड़ा तो मेरी एनर्जी खत्म हो जाएगी। ची के पूरी बॉडी में फ्लेम दौड़ने लगता है। एमेलिया कहते जब तुम्हें लगता है कि तुम पहुंच गए हो तो उससे भी आगे बढ़ो। ची चिल्लाता इलियोस स्टेड। राकेश हैरानी से सोचता डैम इट, लियो का कॉम्बैट मोड। एमेलिया रोते हुए सोचती है वो लगभग आपके जितना ही हैंडसम है। पापा ची कहता तुम सच में फायर प्रूफ हो, है ना? जब मैं ऐसे स्टेट में हूँ तो कोई भी मेरे इतने करीब नहीं खड़ा हो सकता। एमेलिया कहती है तुमने कर दिखाया, ची उसे प्राउड होगा। अपने हाथों में फायर का यूज करते हुए कहती है अब जब तुम इतने दूर आ गए हो तो हम एक साथ लड़ सकते हैं। चिल्लाते इलियोस स्टेड, जिससे ची भी हैरान नजर आ रहा होता है। ची और राकेश हैरानी से एमेलिया को देखते हैं। एमेलिया कहती है मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि एक दिन सब समझाऊंगी ची, मेरा फायर रजिस्ट्रेशन कोई कॉन्सिडेंस नहीं है। मुझे लगता है कि पापा जानते थे कि तुम्हें इलियोस स्टेट से गुजरने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, नहीं तो पैटामोस तुम्हारा घर बन जाता। कोई ऐसा जिसने टैलेंट को देखा, जो उसके साथ बड़ा हो, जो उसके हर पहलू को जानता हो और तुम्हारा फायदा ना उठाए। तुम्हें ट्रेन करने के लिए उस आदमी का कुछ हद तक फायर प्रूफ होना जरूरी था। उसने मुझे इलियोस की पूरी ताकत में से 5% से भी कम दी, बस इतना कि मैं फायर प्रूफ बन सकूं। इलियोस स्टेट में एंट्री करने से मैं तुम्हारे सबसे जबरदस्त कॉम्बैट मोड के साथ लड़ने में कैपेबल हो जाती हूँ। राकेश चिल्लाता बेवकूफ, मैं उसका सबसे स्ट्रॉन्ग डिसाइबल था, फिर भी उसने तुम्हें अपनी ताकत का एक हिस्सा दिया। ठीक है, तुम्हारे फैसले ने यह सुनिश्चित कर दिया कि तुम्हें कोई विरासत नहीं मिली है। चलो एमेलिया। एमेलिया कहती है ठीक है। राकेश सोचता डैम इट, वो अभी भी तैयार नहीं है। कोई बात नहीं, मैं खुद ही इनका अंत कर दूंगा। वो दोनों राकेश पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। चीज आके राकेश को पंच मारता है। एमेलिया अपने शॉट से अटैक करते हुए कहती है मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरा दिमाग इतना डार्कनेस हो गया है कि मैं उस इंसान से नफरत करने लगूंगी जिसने मुझे ऊपर उठाया। राकेश वह दोबारा स्लैश लगाते हुए कहती है तुम्हें इसका पछतावा है। राकेश अपने हाथ से एमेलिया का शॉट को झटकते हुए कहता है एक टैलेंट वेपन जो इतनी ज्यादा एनर्जी पैदा करती है, इसकी वजन भी बढ़िया है। वेपन मास्टर एमेलिया को दूर झटक देता है, लेकिन चीज शॉट को उठाते हुए आगे बढ़ता है और राकेश पर अटैक कर देता है। राकेश अपने हाथ से ब्लॉक करता है, लेकिन चीज उसमें बार बार अटैक कर रहा होता है। राकेश सोचता है मेरे टैलेंट ने मेरा हर वीक पॉइंट को ढक लिया है, ना ही तुम और ना ही वेपन मास्टर मेरे आर्मर को काट पाओगे। जी अभी भी उस पर बार बार अटैक कर रहा होता है। राकेश सोचता है क्या यही तुमने चुना लियो, क्या यही तुम्हारी लेगेसी है? मैं तुम्हारे झुंड में जो बचा है उसे मारकर तुम्हारे अच्छाई की याद को मिटा दूंगा। से एक स्लैश लगाने के लिए तैयार रहता है, जिसमें राकेश को ची का फादर दिखता है और सोचता है अफवाह आखिरकार सच निकली। लेजेंड एसआर्ट का सच में एक सीक्रेट बच्चा था। KOTE तुम चालाक कमीने। ची का अटैक राकेश को लगता है, जिसे वो कराने लगता है और सोचता है इसने गर्दन पे अटैक किया, क्या उसने लियो की सिखाई टीचिंग नजरअंदाज कर दी? वहाँ पे एमेलिया आके राकेश को पंच मारती, जिससे राकेश दूर जाके गिरता है। ची एमेलिया को शॉट देते हुए कहता है तुम्हारी एरोगेंट स्माइल खो गई है लगता है राकेश, अकेले मर जाओ उसी तरह जैसे तुमने उसे छोड़ दिया। और ची पूरी तरह से फायर में कवर होता है और सोचता है मास्टर आपकी टीचिंग को छोड़ने के लिए मुझे माफ करे। अपने फायर के साथ काफी स्पीड से आगे बढ़ता है। राकेश भड़कते हुए कहता मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मेरा रैंक 97 पे है। चिल्लाता प्रोटेक्शन आइज फेरोटॉम, जिससे वहाँ पे एक पिरामिड सा बन जाता है। राकेश कहता आओ लियो हम पे नजर रखेगा, हम इस कवर को बांट सकते हैं। ची एमेलिया दोनों चिल्लाते हैं राकेश। राकेश कहता अपने बच्चों को मरते हुए देखो लियो थॉमस। ची कहता है इस बार तुम इसे बचा नहीं पाओगे। अनु अंक अपने सामने देख के हैरान होता है, अंदर से कैसे पिलर निकल रहा होता है, उन सभी पिलर को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। राकेश कहता है धिक्कार है मेरी आंखें, और सोचता है मैं इसे ठीक नहीं कर सकती, ये टॉम मेरी सारी एनर्जी खा गई है। अभी एमेलिया उसके पीछे से निकलती है और अटैक करते हुए कहती है मेरे तरफ अपनी पीठ मत करो मर्डरर। राकेश सोचता है डैम इट। मेरी अपने शॉट से अटैक करते हुए कहती है मरते समय तुम हम पे नजर रखोगे। राकेश सोचती है वो सीधा दिल पे हमला करने लगी, सिर्फ मेरी मर्जी से मुझे भेजना मुश्किल नहीं। एमेलिया कहती है तुम्हें उसके बेटा कहने का हक नहीं है। तभी वहाँ पे चीवी आ जाता है, अपने आप को तैयार करता है और कहता है तुमने अपना रास्ता चुनी, इसने हमें अपना रास्ता चुनने के लिए मजबूर कर दिया, और जाके शॉट पे पुश करता है। और हम उन दोनों का अंदर मास्टर लियो का फिगर को भी देखते हैं, और वो शॉट राकेश के आर्मर को चीरने लगता है, जिससे राकेश का चेहरा भी लाइटिंग से कवर होने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम एक पास्ट स्टोरी देखते हैं। एक औरत कहती है तुम लोग जल्दी लौट आए। वो लड़का कह रहा है तुम हमेशा इतनी हैरान होती हो मॉम, क्या मुझे ओल्ड मैन की तरह धीरे आना चाहिए? एल्सा कहती है मिस्टर जेमी आल्थम थॉमस, मैं तुम्हें सिर्फ 2 बैग उठाए क्यों देख रहा हूँ? मास्टर लियो ने अपने बेटे के नाम अपने मास्टर के नाम पे रखा है। जिमी कहता है खैर मैं भी सिर्फ इंसान हूँ, और कीमियो डैड को भी एक्सरसाइज की जरूरत है। एल्सा कहती है लियो थॉमस अपने बेटे को बिगाड़ना बंद करो। लियो कहता है एल्सा उसे किस करते हुए कहती है वेलकम होम डार्लिंग। जिमी कहता है मॉम हम बाहर
है। अभी वहाँ पे कोई आता है, कहता मास्टर लियो, जिसे वो दोनों हैरानी से उधर देखते हैं। जिमी कहता राकेश भाई क्या हो रहा है। हम यंग राकेश को देखते हैं जो कहता है गुड इवनिंग। और वो दोनों एक दूसरे से पंच मिलाते हुए जिमी कहता है क्या रेड एम्बर जिम अभी भी नंबर 1 है। राकेश कहता तुम्हें ये पता है दोस्त। जिमी कहता लेकिन तुम इतना देर से यहाँ कैसे आए, वैसे तुम तो बिल्कुल बुरे लग रहे हो। राकेश कहता मैं तुम्हारा पापा के साथ कुछ अच्छी खबर साझा करने आया हूँ मास्टर। मैंने सेंट्रल कीमियो मार्शल आर्ट कंपटीशन में हिस्सा लिया है। उन्हें पता भी नहीं चला कि उन्हें क्या लगा। एक अकेले डोजो मेंबर के तौर पर मैं फिर से नंबर 1 पे आया। मास्टर लियो ये सब सुन रहे होते और राकेश कहता है हमारे राइवल जिम वुल्फगैंग ने भी हिस्सा लिया और मुझे फिर से चुनौती दी। कमजोरों के साथ स्पेयरिंग में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैंने चुनौती स्वीकार की और उन्हें अपने शैडो में रखा। रेड एम्बर जिम हमेशा टॉप पे रहेगा। ऐसा कहती कांग्रेचुलेशन हनी, ये तो अमेजिंग है। लियो कहता किस कीमत में बेटे। से राकेश हैरान होता है। लियो कहता तुम अपने आप को देखो, बहुत मुश्किल से खड़े हो पा रहे हो। सिर्फ एक गोल्ड मेडल पाने लायक था क्या? मैंने पहले मुझसे पूछे बिना उन टूर्नामेंट में हिस्सा ना लेने को कहा था। ऊपर वाले ना करे कि एक दिन तुम्हारे पास सिर्फ बैंडेज ही ना हो। जो तुमसे कमजोर हो उनका यूज अपनी पावर बढ़ाने के लिए मत करो। बस कल ट्रेनिंग के लिए देर मत होना। राकेश चिढ़ते हुए सोचता है बेवकूफ। राकेश वहाँ से जाते हुए कहते अपनी रातों का मजे लो। जिमी कहता बाद में मिलते हैं भाई। एल्सा कहते तुम कभी कभी उसके साथ बहुत सख्त हो जाते हो लियो। लियो कहता जैसे वो आगे बढ़ रहा है उसका अहंकार उसे मार सकता है। अगर सिर्फ मैं उस तक पहुँच सकूँ तो मैं उसकी जान बचा सकता हूँ। नेक्स्ट रूम का अंदर का देखते और एल्सा कहती है तुम्हारी अगली डिप्लोमेंट कब है जिमी? जिमी कहता सच कहूँ तो पता नहीं, मेरा सार्जेंट अभी तक रोस्टर अपडेट नहीं किया। लियो आते हुए कहता गरम सावर से बेहतर कुछ नहीं, चलो खाना खाते हैं। जिमी कहते तुम्हारे लिए लक की बात है पापा, तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें पसंदीदा बना दिया। लियो खाना को देखते हुए काफी खुश हो जाता है और खाना को देखते हुए कहता खाना के लिए थैंक्स। एल्सा कहती है यू वेलकम बेबी। लियो कहता फादर हम इस खाने और इसे तैयार करने वाले हाथों के लिए आपका थैंक्स करता हूँ। तभी लियो कुछ फील होता है, वो अपने वाइफ और बेटे को पकड़ लेता है। तभी लियो घर में धमाका होता है। राकेश भी नोटिस कर लेता है और कहता है लियो हम दूसरी तरफ धूल के अंदर किसी को देखते हैं। लियो कहता क्या तुम दोनों ठीक हो? जिमी कहता हमारा घर। राकेश सोचता मेरे अपने घर पे हमला हुआ, तुम जो भी हो तुमने अभी मेरे फैमिली को जान को खतरे में डाल दी, इसका बदला तुम्हें चुकाना पड़ेगा। कहता एल्सा मेरी बहन लो। और सोचता है वो चाबियां भी पकड़ने हम दोनों को बचाने में कामयाब रहा। और एल्सा से कहता है जिमी को लो और मेरी लीड को फॉलो करो। मैं चाहता हूँ कि तुम सेंट जेम्स 37 फॉरेस्ट एवेन्यू को और जाओ, तुम्हें घर याद होगा मैं तुम्हें पहले वहाँ ले जा चुका हूँ। एल्सा कहती है 37 क्या वो हार्ट का रेजिडेंस है? लियो कहता समय नहीं है एल्सा जल्दी करो। वो दोनों वहाँ से जाते हुए जिमी कहता केयरफुल रहना डैड। लियो कहता घुसपैठिए, इसका क्या मतलब हुआ? तभी लियो अपने सामने देख के हैरान होता है क्योंकि ये शैडो होता है जो कहता है लियो थॉमस द सनफायर कीमियो हमारी फैमिली तो फिलहाल बच सकती है लेकिन उन्हें भी मारा जाएगा। मैं तुम्हारे फैमिली को स्वतंत्र नहीं छोड़ सकता। अपने स्वॉर्ड से अपने हाथ को ही काट लेता है, इससे वो ब्लड निकलता है। हलचल होना शुरू हो जाता है। शैडो कहता है एलियोस लॉर्ड थैनाटोस का गद्दार भाई, तुम अपना कीमत चुकाओगे। लियो सोचता है डैम इट ब्लड टैलेंट। कहता है एलियोस स्टेट, जिससे लियो को विंग्स आ जाती है और वो कहता है तो तुम कोई इमेजिनेशन नहीं हो, मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो शैडो और मैं कोई जोखिम नहीं लूंगा। शैडो पे अटैक कर देता है लेकिन शैडो अपने स्वॉर्ड से रोक लेता है और कहता है तुम मेरे सामने झुकोगे गद्दार। लियो को पीछे और झटक देता है। शैडो कहता तुम बूढ़े हो गए हो नंबर 1, तुम्हारी बॉडी जल्द ही टूट जाएगी। तभी वहाँ पे राकेश आगे शैडो पे अटैक कर देता है लेकिन शैडो उसके पंच को पकड़ते हुए कहता है अच्छा एक स्टूडेंट। राकेश कहता है अनुअंग इम्पल्स। शैडो को पीछे को झटक देता है। लियो चिल्लाते हुए कहता है अपने स्टेट में आओ राकेश जल्दी करो। राकेश कहता ठीक है मास्टर। पावर अप करते हुए कहता है वो आदमी कौन है? शैडो कहता है जो लोग हमारे गोल में बाधा डालने की पोटेंशियल रखता है उसे भर्ती नहीं किया जा सकता, तो उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। अगर तुम अपने मास्टर के साथ खड़े हो तो मैं तुम्हारी मौत का स्वागत करता हूँ जिप्ट के कीमियो। लियो कहता राकेश क्या हम शुरू करें बेटे? राकेश कहता रास्ता दिखाइए मास्टर। राकेश कहता वो आपका फ्रेंड है क्या? लियो कहता बिल्कुल भी नहीं, सच बोलूं तो मैं यही उम्मीद कर रहा था कि वो है ही नहीं। कि ओडीई करीब 10 साल से इसके पीछे पड़ा है। मेरा एक फ्रेंड ही अकेला है जो इससे भिड़ के जिंदा बचा है। सावधान रहो राकेश और कुछ भी हो जाए उसे अपने आप को काटने मत देना। शैडो कहता मुझे तेरी हालत पे तरस आती है, ग्रेट पावर वाले कीमियो और तुम इंसानों की गुलामी कर रहे हो, ये बहुत ही घिनौना है। लेकिन अफसोस तुम कभी सच्चाई समझ तक नहीं पाओगे, इसलिए तुम दोनों को मिटा दिया जाएगा। मास्टर लियो भी अटैक कर देते हैं जिसे शैडो अपने दोनों शॉट से ब्लॉक करता है। मास्टर लियो जंप करते तभी वहाँ से राकेश बाहर आता है। इससे शैडो भी हैरान होता है और राकेश शैडो को किक मारता है जिससे शैडो काफी दूर चला जाता है। मास्टर लियो कहते हैं शानदार अटैक राकेश, इसे इस इलाके से बाहर ले जाना समझदारी थी। हम यहाँ आम लोगों की जान को खतरे में नहीं डाल सकते, हम उसका पीछा करेंगे और भिड़ेंगे। राकेश कहता है यस मास्टर। नेक्स्ट में देखते हैं वो लोग हार्ट रेजिडेंस के घर पहुँच जाते हैं, डोर को नॉक करने लगते हैं। घर से आवाज आता है 1 मिनट रुको। जिमी कहता मॉम हम यहाँ क्यों आए हैं? मुझे मेरे बेस पे ले
चलो, मैं मिनटों में हमारी हवेली पे फौज खड़ा कर दूंगा। एल्सा कहती है तुम्हारे पापा ये जानते थे, फिर भी हमें यहाँ भेजा है जिमी, हमारे घर पे अटैक हुआ है। लियो समझता है कि आर्मी इसका आंसर नहीं है, लेकिन शायद ये दोनों ही हल हो सकते हैं। उस घर से एक लेडी बाहर आती है, कहती है ओ मिस थॉमस क्या हुआ। एल्सा कहती है सभी तो मैं लियो खतरे में पड़ सकता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं सुबह हो रहा होता है। शैडो कहता है इंसान की जान बचाने के लिए जगह बदल रहे हो, तुझे समझ नहीं आता इलियोस, आगे बढ़ने के लिए मिट्टी को रोंदना ही पड़ता है, ना तू उन्हें बचा पाएगा और ना ही खुद को। तेरे पास बस एक ही चारा है, मौत से बचकर भागने की कोशिश करना। मैं तुझे अब तक मार चुका होता इजिप्ट, लेकिन तेरे गोल्ड ने तुझे बचा लिया। राकेश का भी हालत काफी खराब होता है और वो हाफ रहा होता है। और शैडो का ब्लड से बना क्रेचर भी शॉट ले लेता है और शैडो कहता है अब मैं इस फाइट से उब चुका हूँ, अब आगे इसे यहीं खत्म कर देते हैं। लियो कहता राकेश डैम इट, यहाँ से निकल जाओ बेटे, मैं तुझे अपना जान यूं ही कुर्बान करते नहीं देख सकता। राकेश कहता बस टीचर हम दोनों मिलकर इसे हरा सकते हैं, मैं आपको अकेले इसका सामना करने के लिए छोड़ के नहीं जाऊंगा, अगर आप मरोगे तो मैं भी मर जाऊंगा। तो अब गेम प्लान क्या है मास्टर? मेरे पास आपकी जैसी पावर नहीं है, लेकिन वो मेरे बॉडी के गोल्ड को छूने से बचता है, हो सकता है यही हमारी जीत का मौका हो। मास्टर लियो ऊपर हेलीकॉप्टर को देखते हुए कहते हैं ठीक है फिर राकेश हमारी मदद पहुंच गई है, और वो हेलीकॉप्टर उन्हीं की तरफ जाने लगता है। और पायलट कहता है लॉर्ड हार्ट अब एक दुश्मन दिखाई दे रहा है अब सर। सभी तो हेलीकॉप्टर से जंप कर देता है और जमीन पर जबरदस्त लैंड करता है, जिससे वहाँ की जमीन भी टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं। ढोल छटने के बाद हम देखते हैं सभी तो कहता है शैडो कहता सभी तो हार्ट क्या तुम इतनी जल्दी मरने को बेताब हो? मैं तुझे और तेरे दिए गए आखिरी तोहफा को भूला नहीं हूँ। अपने बॉडी पे स्कार दिखाते हुए कहता है ये जख्म की कीमत चुकाया जाएगा सभी तो, मैं तुम तीनों के पावर को एक्नॉलेज करता हूँ, तुम्हारी कब्र पे आके अपनी रिस्पेक्ट दूंगा, तो आ जाओ। राकेश स्लैश लगाता है लेकिन शैडो उससे बचते हुए आगे बढ़ता है। सभी तो अपने शॉट से जाके अटैक कर देता है, जिसे शैडो अपने चारों शॉट से रोक रहा होता है। कहता है सभी तो क्या तूने पहले ही मुझे काफी तकलीफ नहीं दिया, क्यों नहीं दिखाता अपनी असली टैलेंट को? सभी तो वहाँ से गायब हो जाता है। शैडो आगे बढ़ रहा होता है, तभी सभी तो आके उसके सामने अटैक कर देता है और उसके अटैक को शैडो रोकते हुए कहता है मेरा पहला ऑफर अभी भी कायम है। सभी तो पे अटैक करते हुए कहता है हमसे जुड़ जा चौथे लॉर्ड गॉड ऑफ द टेयर, या फिर जानवरों के साथ मर जाओ। और वो ब्लड से बना क्रीचर अपना आँख को खोलता है और शैडो कहता है फिर तुम्हारी प्यारी वाइफ को मुझसे कौन बचाएगा? उस क्रीचर के आँख से सभी तो अपनी जगह पे ही जम जाता है। तभी मास्टर लियो आके शैडो को किक मारता है, जिससे शैडो पीछे को घिसकने लगता है और अपने शॉट्स के सहारे खुद को रोकता है। हम देखते हैं वो तीनों एक तरफ और शैडो एक तरफ होते हैं। शैडो कहता तुम तीनों कितने लकी हो, हमारा समय कम हो गया है। तभी वहाँ पे कागुया आता है और शैडो कहता है तुम लोग अपने घर जाके अपने जख्म को चाट सकते हो। कागुया कहता है समय आप तक आ पहुँचा है माय लॉर्ड। शैडो कहता है ये लोग अब तक मेरे अटैक से बचते आ रहे हैं, अफसोस की बात है कि इतनी बड़ी टैलेंट को मिटाना पड़ रहा है। क्रीचर उसे कवर करने लगता है और शैडो कहता है मैं तुमसे पहले कई महान कीमियों को जीकर देख चुका हूँ, अगर आज नहीं तो भी मैं देखूंगा जब तुम्हारी बॉडी मिट्टी में मिल जाएगी। कागुया कहता तुम तीनों मर जाओ, तो वहाँ से गायब हो जाता है और वो लोग वहाँ से जाते ही सबीटो आजाद हो जाता है और सबीटो काफी स्पीड से आगे बढ़ जाता है। कागुया कहता अलविदा कीमियो लाशो। सबीटो अपने सामने देख के हैरान होता है क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं होता। नेक्स्ट में देखते हैं मास्टर लियो कहते राकेश मेरी सारी टीचिंग बहरे कान पे ही गिरी है, तू कब रुकेगा और उस चीज के लिए शुक्रगुजार होगा जो तेरे पास पहले से ही है। तभी मास्टर लियो को गोली लगता है जो केस मारा होता है। राकेश कहता केस ये तुझे गन कहाँ से मिली बेवकूफ, मैंने कहा था उसे खत्म करना मेरा काम है, तो मुझसे ये मौका छीन नहीं सकता। नेक्स्ट इन प्रेजेंट का देखते हैं राकेश के बॉडी से स्वॉर्ड आर पार हो चुका होता है। ची कहता है लियो की मौत पेट में गोली लगने से हुई थी और तू अब तक अपने भतीजा को बचाता आ रहा था। अमेलिया कहती पापा अभी हमने क्या देख लिया? राकेश कहता तुमने जो अभी देखा वो मेरी यादों की एक झलक थी, ऐसा तब होता है जब एक कीमियो दूसरे कीमियो को मार देता है। उस आदमी ने शैडो का टाइटल हासिल किया था, लेकिन उसका असली नाम है वॉल वेजार्ट, वो बहुत लंबे समय से जिंदा है। कैन का लास्ट डिसाइपल, ओडिन ने उसकी मौजूदगी छुपाने में कमाल का काम किया है ताकि दुनिया भर में दहशत ना फैल जाए। उसकी कमजोरी बस दो चीज में है, सनलाइट और कच्चा सोना। वो इनके असर में भी काम तो कर सकता है, लेकिन ये किसी तरह उसकी टैलेंट को कमजोर कर देता है। अब तक तो तुम्हारी मुलाकात उस चिरने वाले लड़के कागुया से हो गई होगी, वो सब कैन के विजन से ही आगे बढ़ते हैं। जो भी कीमियो उस विजन के खिलाफ खड़ा होगा वो उसे मिटा देंगे। मास्टर लियो की सोच सीधे सीधे कैन की कानून के खिलाफ थी और कई गॉड टीयर इसी चीज से प्रभावित है। ठीक है अब जब तुम दोनों ही नहीं रहे तो अब वो वाला क्या करेगा? राकेश कहता मुझे लगा था तू ये बात समझ ही गया होगा, उसका मकसद है इंसानों का पूरी तरह सफाया करना। कैन का सपना एक ऐसी दुनिया जहाँ कीमियो ब्लड लाइन हो, वो तो इसी लम्हे का इंतजार कर रहा था जिस दिन लियो मरेगा और जिस दिन मैं जानलेवा जख्मी हो जाऊंगा। मानता हूँ मैंने इमोशन को खुद पे हावी होने दिया और इसका अफसोस मुझे है एमिलिया थॉमस, लेकिन अब तेरे ऊपर एक नया फर्ज है ची हार्ट, अब वॉल वेजार्ट ही तुम्हारा
दुश्मन है, कम से कम मैं इतना तो कर सकता हूँ कि मैं अनु अंग का एक हिस्सा दे दूँ। ये शायद आने वाले फाइट में तुम्हें और भी स्ट्रॉन्ग बना दे। ची कहता है नहीं। अमेलिया खामोश होती है। ची कहता है सिर्फ एक ही आदमी था जो अनु अंग जैसी पावर को कंट्रोल कर सका और उसे चला सका। वो शख्स हमेशा के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग इजिप्शियन टैलेंट यूजर कहा जाएगा। तेरी जगह कोई नहीं ले सकता राकेश। इससे राकेश की आंखों से भी आंसू आने लगता है और ची कहता है ये लफ्ज भले ही मेरे मुंह से निकल रहे हो लेकिन ये लियो के दिल में बसते हैं। राकेश स्माइल करने लगता है। ची कहता तुम जरूर जिंदा रहना ची हार्ट, इतना ही नेक और स्ट्रॉन्ग बनना जितनी तेरी मन में सहने की ताकत हो। राकेश की बॉडी वहाँ से गायब होने लगता है और वो कहता है और कभी ये मत भूलना कि तुम कौन हो। यही वो चीज है जिसपे बुराई टिकी रहती है, मैं जानता हूँ। राकेश वहाँ से पूरी तरह से गायब हो जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं उस पिरामिड के आसपास कई सारी गाड़ी आती है और कुछ सोल्जर भी आगे बढ़ते हैं और कोई कहता है इंस्पेक्टर वो लोग आपके लिए तैयार है। इंस्पेक्टर कहता है मैं तो हद से ज्यादा खुश हूँ तुम्हें सही सलामत देखकर। तुम लोगों ने गजब काम किया, यकीन नहीं हो रहा कि इतनी बड़ी बैटल यहाँ हो सकती थी। ठीक है इंस्पेक्टर आइन आपको देखकर भी अच्छा लगा। अमेलिया कहती है बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। उधर आपकी तरफ फाइट कैसी रही? हम अंदाजा लगाते हैं कि करीब। इंस्पेक्टर आइन कहता है 1500 साइबोर्ग फुट सोल्जर लड़ने आए थे। टाइटनिया जो भी खुद को कहते हैं उन्होंने पार्ट ऑफ स्पेन पे हमला बोल दिया लेकिन हमने उन्हें निपटा दिया। खैर ज्यादातर को वो तो पूरा झुंड था, काश तुमने देखा होता। वापसी के दौरान हमने उनकी हालत खराब कर पाए अपनी जबरदस्त पलटवार से, लेकिन फिर वहाँ मास्क मैन आदमी आ गया। वो तो बस टाइटन की झुंड को मदद करने आया था। क्यों आया अब तक हमें ये नहीं पता, लेकिन उसने अपनी कोई पावर यूज की जिससे बचे हुए टाइटन गायब हो गए। ची कहता बिल्कुल नहीं। एमेलिया कहती है तो वो सच में यही था? आयन कहता हाँ हमारी एक टीम उन बचे हुए टाइटन को ढूंढ रही है, वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। और तुम दोनों का क्या हाल है? तुमने 97 को हरा दिया, जिंदा बच जाना ही किस्मत की बात है। ये कोई छोटी सक्सेस नहीं है। लगता है उसने अपनी असली पावर छुपा रखा था। उसकी असल रैंक क्या होती ये कोई नहीं कह सकता। मेरा अंदाजा है कि वो टॉप 50 में होता। एमेलिया का जी असल में तो बस अपने भतीजा को बचा रहा था। उसके घमंड दरअसल दूसरे से मंजूरी पाने की बेताबी से आ रहा था। उसे पता था कि लियो के जाने के बाद उसकी जगह लेने के लिए उसका नाम तय हो गया है। अच्छी कहता है उसका किए गए कामों में से किसी को भी मैं सही नहीं मानता, लेकिन जिसे भी आंखें हैं वो देख सकता था कि वो अंदर से टूटा हुआ था। लेकिन इंस्पेक्टर मरने से पहले उसने हमें किसी के बारे में चेतावनी दी थी और हम उस पर यकीन करते हैं। ये सवाल ऑफ द रिकॉर्ड है, क्या आपने सुना है कभी शैडो के बारे में? आइन भी शॉक्ड होते हुए कहता क्या वो रियल है? जी कहता हमने उसे देखा है और राकेश ने कहा है वो वापसी आ गया है। कैन ने जो शुरू किया था उसे पूरा करने के लिए क्या ये सच है? क्या KODE उस आदमी का जिंदा रहने की बात छुपा रहा है? आइन कहता मैं तो ये समझता था कि ये तो बस किस्से कहानियां हैं। एक ऐसा आदमी जिसके बारे में कहा जाता है कि वो इतना लंबा जी चुका है कि विद्रोह के समय कैन के साथ खड़ा था। जितना आगे जाओ KODE तुम्हें एक ऐसे घटना के बारे में रूबरू कराता है जहाँ उसके जैसे कई किमियो मौजूद हो सकता है। अब सोचता हूँ तो इसमें सच में शक होता है। अगर वो सच में लौट आया है तो KODE इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेंगे। लेकिन अभी के लिए अपने दोस्तों के साथ जाओ। केविन सोचता मेरे दोस्त क्या वो ठीक है? आज हम एक लंबे समय से इंतजार की हुई जीत को अपने नाम करते हैं, लेकिन तैयार रहना वो लोग गए तो है लेकिन ज्यादा दूर नहीं। हमारे दुश्मन हमेशा छुपे नहीं रहेंगे। आज के लिए हम इसी मिली हुई शांति को कसके थामे रखते हैं, भले ही ये कुछ समय के लिए क्यों ना हो। तो कोई कहता है देख के चलो मैडम। एटो कहता भाई माफ करना इस गलती के लिए, लेकिन पहली बार हमने मैदान में उतरे और हमने अच्छा किया। लगता है डुबली गैंगर को जितनी चोट लगती है उतनी ही तुम्हें भी झेलनी पड़ती है। कॉन्ग भी थोड़ा जख्मी होता और कहता किसे परवाह है, हम जीत गए ना। एटो कहता यस सर। हम ची को देखते जो खड़ा होकर पिरामिड के पास जाता और कहता है वो इसका क्या करेंगे? आइन कहता ये गजब की मजबूत बनावट है, मैंने इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा। इसे तोड़ने में टैक्स देने वाले के काफी पैसे लगेंगे, कोई सुझाव है? ची कहता शायद हम इसे वैसे ही छोड़ दे और इसे खड़ा रहने दे जो वो था उसकी याद में, ना कि जो वो बन गया। एमेलिया कहती है ये लियो के लिए बहुत मायने रखेगा। आइन भी हामी भरता है और कहता है मैं देखूंगा मैं क्या कर सकता हूँ। नेक्स्ट KOD हेडक्वार्टर टोक्यो जापान का देखते हैं और पिलर पे बैठा एक बंदा कहता है इस मीटिंग का कारण कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटना का परिणाम है। राकेश को ची ने मार डाला है जो सर्विटो और मे हार्ट का बेटा है और अमेलिया थॉमस लियो थॉमस की ग्रैंड डॉटर है। हमने वो सुरक्षा का आनंद लिया जो लियो और राकेश ने हमें दी, लेकिन अब जब दोनों रुकावट खत्म हो गई है तो शैडो फिर से उभरेगा। KOD के 5th हेड कहता है हमने उन लड़कों को राकेश का पीछा करने दिया क्योंकि KOD के लिए किसी भी भगोड़े की रक्षा करना एक सही एक्सप्लेनेशन मानती है। फर्स्ट हेड रोज कहता है अनु अंग के आर्मर के प्योर गोल्ड ने किसी तरह ब्लड टैलेंट के असर को बेअसर कर दिया।
हमने शैडो के खिलाफ सबसे अच्छी भावनाओं में से फिर एक खो दिया। समय बीत रहा है, हमें उसे रोकने के लिए किसी और को ढूंढना होगा। सेकंड हेड कहती है अगर इस दुनिया को पता चल गया कि कैन का डिसाइबल जिंदा है तो हमें बेलगाम अराजकता का सामना करना होगा और किसी रुकावट का खोना इसे रोक सकता है। यह तो पूरी तरह इसके लायक था चेयरमैन। हम अभी भी उम्मीद बनाए रखे हैं कि वो कभी फिर राइज ही ना करे। रोज कहता दशकों तक होप से बनाए रखी शांति हम उन्हें कितना निराश कर गए। हमारे कंकाल अब हमें दर्द नहीं देगी। मैं तुरंत ही गॉड टीयर की इन्वॉल्वमेंट का ऑर्डर दे रहा हूँ। हम शैडो को वो मौका नहीं देंगे कि इस शांति को तोड़े जिसके लिए हमने खून बहाया। नेक्स्ट 53 दिन बाद का देखते हैं। न्यूज में बताया जा रहा होता है कि अब हम लाइव जा रहे हैं जब हेड चांसलर राष्ट्रीय को संबोधित करेंगे। लुइस कहता है दोस्तों चलो शुरू होने वाला है। रोज सभी एक साथ टीवी देख रहे होते हैं और रिपोर्टर कहता है ये लंबे समय से इंतजार की गई आधिकारिक रिपोर्ट और ट्रिनिडा और टिबुगा काउंसिल की प्रतिक्रिया है। हेड चांसलर एबल अब बोलेंगे। एबल कहता गुड मॉर्निंग। मैं अपने साथ खड़े साथियों का शुक्र अदा करता हूँ और उनके इस फैसले को योगदान मानता हूँ। जैसा कि आप सोच सकते हैं हमें सब कुछ समझाने और फिर से इकट्ठा होने में बहुत मुश्किल हुई है। कुछ हफ्ते पहले जो घटना हुई वो हम सभी के लिए पहली बार था। हमने अनजान दुश्मनों का सामना किया जिसका मकसद साफ नहीं था, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि हम वॉर में हैं। नुकसानों का जायजा लिया गया है लेकिन हम अभी भी हुए नुकसानों को याद कर रहे हैं। डिफेंस फोर्स ने हर संभव कोशिश किया है उन दुश्मनों को ढूंढने के लिए जो हमारे निगरानी से बच निकले, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ ये राष्ट्रीय ऐसी आतंकवादी संस्था के आगे कभी झुकेगा नहीं। हमारे इस दुश्मन को हराने के वादे पे विश्वास रखे। सबसे ऊपर हमें अपनी खुद के पुलिस सर्विस के कोशिश को मान्यता देनी चाहिए। उनकी तेजी कार्रवाई और तुरंत की गई राजनीतिक कदमों के वजह से फाइट बड़ी मुसीबत में नहीं बदली। हमारे लिए अपने जान को जोखिम में डालने वाले बहादुर पुलिस वालों को थैंक्स। और हाँ, इस मुश्किल स्थिति को संभालने में मदद करने वाले कीमियों को नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा। जो लोग ऐसे समय में अपनी जान की परवाह किए बिना हमारे ऑफिसर और अपने राष्ट्र की सुरक्षा में लगे उनका भी हम दिल से थैंक्स करते हैं। और भले ही मुझे ये बात बताते हुए दुख हो, अपनी साथियों और खुद के सोच समझ के बाद आपकी कोशिश के नतीजे के तौर पे हमने ये फैसला लिया है। कीमियो बैन को हटाने का फैसला किया गया है। इस महीने फ्राइडे 16 तारीख से हम आपके कामों की कदर करते हैं। आपने इसे हासिल किया, हम सब एक साथ हैं। आप लोग में से जो इस फैसले से निराश महसूस कर रहे हैं ये कोई अजीब बात नहीं है, लेकिन हमारा दुश्मन एक है। इस समय कीमियो और इंसानों को एक साथ काम करना होगा। साथ ही हर कीमियो को रजिस्टर करना होगा और साथ ही सरकार द्वारा जारी कीमियो लाइसेंस लेना होगा। हम इस दुश्मन को हराएंगे। आने वाले वॉर हमारे नियमों के अनुसार लड़ा जाएगा। दूसरी तरफ कुछ बंदे को देखता और एक बंदा चेयर पे बैठा होता है वो कहता है तुम यहाँ बहुत लंबे समय से कैद रहे हो मेरे बच्चे। शैडो कहता है जो लोग तुम्हें मार सकते थे या मुझे छीन सकते थे अब वो नहीं रहे। अब तुम सब लोग प्रिजन से फ्री हो गए हो जिसे तुम अपना घर कहते थे। तुम भी मेरे तरह खून के प्यास रखते हो। मैंने तुम्हें अराजकता में पाला है। उन्होंने इस दुनिया को छीन लिया जो तुम्हारी थी। इन्हें कोई दया मत दिखाना, किसी से डरना मत क्योंकि तुम्हारे पावर को गॉड टीयर के बराबर कर दिया है। तुम मेरे एल्विन गाके हो। तुम हमारे मास्टर कैन ने जो शुरू किया उसे पूरा करने में मदद करोगे। इंसानों की अंत की शुरुआत। नेक्स्ट इन ईस्ट जर्मनी 1437 का देखते हैं और एक ऑर्डर का डिलीवरी चल रहा होता है। दाई माँ कहती है सर वॉगनर प्लीज एक ताजा कटोरी पानी लेकर दे। वैगनर कहता हनी। उसकी बीवी चिल्ला रही होती है। दाई माँ कहती है मुझे माफ करना फोकस यंग मास्टर। दाई माँ कहती है अपने इतने सालों के अनुभव में मैंने किसी भी लड़की को इतनी तकलीफ में नहीं देखा। ये सच में एक किंग को जन्म देगी। वैगनर कहता मैं युद्ध का आदमी हूँ लेडी मुलेर, लेकिन मैं इस पल में इतना कभी नहीं डरा हूँ। मुलेर हंसते हुए कहती कल सब तक ठीक हो जाएगा। अब जाओ अपनी वाइफ को कंफर्ट दो, अपने बच्ची का स्वागत करो सर। वैगनर कहता मैं सच में धनी हूँ कि मैं अपने जिंदगी के प्यार के पास हूँ। वो मेरे वारिस को इस दुनिया में ला रही है। जो भी हो जाए हम इस धरती को आप तक के सबसे ग्रेट पेरेंट्स होंगे। ठीक है एमा आप पूरी ताकत लगा दो और अब पुश करो। तुम कर सकती हो हनी, थोड़ा और कोशिश और पुश करो। दाई माँ कहती अब बस आ रहा है। तुमने कर दिखाया, ये यहाँ है। वेल्डर कहता सब खत्म हो गया, तुमने कर दिखाया माय लव। मैं काफी खुश हूँ कि तुम ठीक हो। एमा कहती हमारा एक बच्चा है राइकर और हंसने लगती है। थैंक यू लेडी मुलीर। क्या ये लड़का है? मुलीर कहती है हाँ। वो बच्चे को देख के खामोश होती है। वेल्डर कहता मुझे बताओ क्या उसका सब ठीक है? मुलीर कहती है यस सर, बात बस इतनी सी है कि वो थोड़ा यूनिक है। देखते बच्चे का आंख ब्लू कलर का होता है। नेक्स्ट इन 5 साल का बाद देखते हैं और बच्चा कहता मम्मी मम्मी देखो मॉम मुझे क्या मिला। उसकी मॉम उससे हड़बड़ा जाती है क्योंकि उसके हाथों में एक स्नेक होता है और वो बच्चा कहता है ये मेरे साथ नहीं छोड़ेगा, मैं इसका नाम साइबर्स रखूंगा। एमा हंसते हुए कहती है ये सच में बहुत प्यारा है
बेबी। वो बच्चा कहता मुझे आखिरकार अपने उम्र का एक दोस्त मिल गया, अब मुझे गर्मी महसूस हो रही है। उसकी मॉम सोचती है कैन तुम्हारी मॉम तुम्हें डेविल कहती है, तुम्हारा फादर तुम्हें अपना बेटा मानने से इनकार करता है। एक ऐसा लड़का जिसे अपनी पेरेंट्स की प्यार की जरूरत है। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि वो एक मॉन्स्टर पैदा कर रहे हैं। प्लीज तुम वो ना बनना जिससे वो सब डरते हैं। और ये एमा नहीं, ये मुलीर है। नेक्स्ट नाइट का देखते वेल्डर कहता लेडी मुलीर मैं घर आ गया हूँ। मुलीर कहती है घर में स्वागत है राइकर, आज की काउंसिल मीटिंग कैसी रही? राइकर कहता जासूस देखे गए थे, अब काउंसिल को नए डर से निपटना होगा। हमारे हर समय के बॉर्डर को मजबूत करने के प्लान बना रहे हैं। उनके लिए उन्हें एक ऐसा और टोक्यो को बनाना होगा। ये न्यू किंग का ऑर्डर है। और वो लड़का मुलीर कहती हमेशा की तरह शांत और अच्छा व्यवहार। राइकर कहता सुनिश्चित करो कि वो यहाँ से बाहर ना जाए। सोच चुका हूँ तो मुझे उसे बाहर जाने की अनुमति नहीं देना। अगर कोई गाँव वाला या भटकता हुआ इंसान उसे देख ले तो फिर उसे मार देंगे और फिर हमें भी। क्या मैं उसके भलाई के लिए उसको छुपा के रखा हूँ या फिर अपनी सुरक्षा के लिए, ऊपर वाला ही जाने। कैन तुम्हारे फ्यूचर में क्या है वो नहीं पता, लेकिन एक बात तो तय है तुम्हारे मामले में किसी का खून जरूर बहेगा। नेक्स्ट दिन सुबह के देखते कैन खाना खाते हुए कहता है लेडी मुलीर। मुलीर कहते हाँ बोलो बच्चे, क्या मॉम अब भी मेरे कारण बीमार है? मुलीर कहती है कैन तुम्हें पता है कि उसे ये नाम पसंद नहीं कि तुम उसे बुलाओ, और सोचते तुम्हारे फादर ने उस पर डेविल के साथ संबंध रखने का आरोप लगाया, तभी वो डिप्रेशन से जूझ रही है। वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। अगर मैं उसे खाना देना बंद कर दूं तो ये तो तय है कि वो मर जाएगी। फिर खामोश होती है और खुश होते हुए कहती कैन तुम कैसा सरप्राइज चाहोगे? कैन कहता क्या सरप्राइज मदर? मुनीर कहते तुम्हारे फादर नया जमीन देखने गए हैं और तुम्हारी मॉम सो रही है। मैं तुम्हें बाजार दिखाने ले जा सकती हूँ, क्या कहते हो कैन? वो रंग बिरंगा और मजेदार भी, म्यूजिक और लोग भी भरे हुए। इससे कैन भी काफी खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते वो दोनों बाजार आ जाते हैं और कैन को पूरी तरह से ढक देते हैं। मुनीर कहती है कैन याद रखो हर समय हुडी पहन के रहना हनी। कैन कहता ठीक है। मुनीर कहती है ये सब्जियां है, क्या ये सुंदर नहीं है? कैन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और कहता है यू। मुनीर इससे हंसने लगती है। तभी वहाँ पे कोई आता है और कहता है मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा। जैलिंस मुनीर। मुनीर हैरानी से कहती है एक्सेल और शर्माने लगती है। एक्सेल कहता 2 साल हो गए है ना मैडम? मुनीर एक बार फिर से आपका चेहरा देख के खुशी हुई। मुनीर कहती है खुशी मेरी है सर एक्सेल। एक्सेल कहता क्या चांस है जब मैं काम के सिलसिले में यहाँ हूँ, अब तो मैं तुम्हें बाजार में दिखता ही नहीं। मुनीर हंसते हुए कहती उम्मीद है तुम भी सबसे बेहतरीन ब्लैक स्मिथ हो। और सोचती है एक हैंडसम मस्कुलर मैनली ब्लैक स्मिथ। ओ हेवन। एक्सेल कहता बिल्कुल मैडम मुझे लगता है ये अब तक मेरे सबसे बेहतरीन स्टील के टुकड़े हैं। तो तुम्हारा क्या हाल है? अभी भी वेगनर के घर की देखभाल कर रही हो? मुनीर हंसते हुए कहती है हाँ। तभी वो काफी हैरान होती है और कहती है कैन, और चिल्लाते हुए आवाज लगाती है कैन। हम कैन को देखते जो एक जगह सेब खा रहा होता है। कहता है वेजिटेबल्स। एक बंदा कहता है बच्चे इसका पैसा तुम्हारे पेरेंट्स को चुकाने होगा तुम, और घबराते हुए कहता है ये तो डेविल है। नेक्स्ट इन वेगनर रेजिडेंस का देखते हैं। कहता लेडी मुनीर में घर आ गया, मौसम ने हमारी प्लेन रोक दी, हम ज्यादा दूर नहीं जा पाए, ये हवा अचानक ही आ गई। मैंने सोचा था कि आज अच्छा दिन है। एमा कहते हैं राइकर मैं उस लड़के को नहीं ढूंढ पा रही, और मिस मुलेर को भी। एक्सेल कहता मुलीर। कैन रोते हुए कहता मामा, क्योंकि वो अपने टैलेंट का यूज करके उन सभी को रोक रही होती है, और चिल्लाते हुए कहती उस पर अगर उंगली भी रखी तो मैं तुम सभी को मार दूंगी। इसका टैलेंट ब्रेथ ऑफ काई है, टैलेंट टाइप एलिमेंटल। एक औरत कहती है क्या हमें और सबूत चाहिए? वो एक विच और उसका बेटा डेविल है, अगर वो जिंदा रही तो ये जमीन श्रापित हो जाएगी। विच को मार दो, उस लड़के से सवाल करो जब तक उसकी पावर कमजोर है। हमें उन्हें ढूंढकर अपनी धरती से पूरी तरह उखाड़ फेंकना होगा। मुलीर कहती है उसे अकेला छोड़ दो, उसे जाने दो सुगर कहीं के, और मुलीर को नीचे पटक देते हैं। मुलीर रोते हुए कहती है क्या नजरें फेर लो, इसके लिए इनसे नफरत मत करना, इंसान डरे हुए हैं, हमें छिपना होगा ताकि वो डर के हम पे हमला ना कर बैठे। ये दुनिया अभी हमारे लिए तैयार नहीं है, हम कौन है और क्या कर सकते हैं ये वो समझ नहीं पाए। तुम इसके जैसे नहीं हो, इंसान नहीं हो, तुम एक लेजेंडरी ब्लड लाइन वाले हो कैन, तुम एक कीमियो हो। एक्सेल भी रोते हुए कहता है मुलीर। एक जल्लाद उसके सामने आता है। मुलीर सोचती है काश हम एक साथ और समय बिता पाते एक्सेल। जल्लाद उसे मारने लगता है और मुलीर कहता है कैन हनी इस तरफ मत देखो और इनसे नफरत मत करने, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कैन भी रोते हुए कहता है मामा, और वो जल्लाद मुलीर के गर्दन को काट देता है, जिससे कैन शॉक में चले जाता है, उससे एनर्जी निकलने लगता है, और स्नेक और कैन वहाँ के सारे इंसानों को सोल को खाने लगता है, जिससे वहाँ के घर भी टूटने लगते हैं और जल्लाद हैरान होता है। कैन उसके तरफ हाथ करते हुए उसके सर को फोड़ देता है। वेल्डर कहता है जल्दी कर लो एमा, अगर उन्हें लड़का मिल गया तो वो उसे मार देंगे। हमने देख के काफी हैरान होता है और कहता कैन भी उन्हें देखते हुए कहता मामा। मैं कहती हाँ बेटा मामा इधर है, देखो मामा को। कैन कहता मामा आप तो डरी हुई लग रही है। तभी राइकर अटैक कर देता है। कैन कहता हेलो डैड। नेक्स्ट सीन देखते वो दोनों को मार चुका होता है। कैन कहता क्या तुम मुझे मारने आए हो? क्योंकि वहाँ पे काफी सारे लोग आ जाते हैं। उसमें से एक कहता हमने कई सालों तक आपका जन्म का इंतजार किया है, इस उम्मीद पे कायम है कि आप लौटोगे।
पे, हम तुम्हें ये दुनिया देंगे लॉर्ड थैनाथोस। नेक्स्ट सीन में देखते वो सभी कैन को लेके जा रहे होते और कैन कहता है, कैन कहता तुम कौन हो अजनबी हो, मेरी मदद क्यों कर रहे हो। बंदा अपना हुडी निकालते हुए कहता है, और ये शैडो होता है जो कहता है क्योंकि हम सभी उसी धागे से बने हैं माय लॉर्ड। नेक्स्ट सीन 40 साल बाद नॉर्थ जर्मनी का देखते हैं, जहाँ पे एक बंदा जा रहा होता है और एक जगह जाके कहता है माय लॉर्ड, हमने इंसानों का शहर एक्सबॉक्स पे कब्जा कर लिया है, हमें न्यू 3 फॉलोवर्स भी मिले। कैन कहता बहुत ही बढ़िया वॉल, अर्थ अपने असली मालिक के लिए करा रही है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। नेक्स्ट रेगिस्तान का देखते हैं और कोई कहता है, वो आम हकीकत है जो अपने प्यारे लोगों की मौत को पक्की करती है, दुख बहुत बड़ा होता है। और हम मास्टर लियो को यंग वर्जन को देखते हैं, एक कीमियो कहता फायर, जिससे कोई बंदा लियो को टैंक से शूट कर देता है। जो लोग इस बड़े दुख से लड़ते हैं अक्सर वही इसके सामने हार जाते हैं, और लियो उनमें से एक पे अटैक कर देता है, जिससे वो सोल्जर कहते हैं वो हमें एक एक करके मार रहा है, डैम इट, इसे रोको। और बताया जाता फिर भी हमें दुख जो देता है वो तो बस एक खालीपन है, वो कुछ लोगों के लिए शायद पूरा ना हो। लियो अपने वेपन को घुमाते हुए अटैक कर देता है, तो सीधे एक सोल्जर के सिर में जाके लगता है। दूसरा सोल्जर कहता है उसे आधी शूट कर दो, और बताया जाता है लेकिन भाग्यशाली लोगों के लिए एक सोल्जर कहता है उसे शूट करो जल्दी, जिसे एक टैंक से फायर कर देता है। और बताया जाता है जब उस खालीपन को रोशनी से भर देती है तब वो दोबारा कभी खाली नहीं होगा। लियो अपने फायर से अटैक कर देता है और एक बंदा कहता है ये वो बच्चा है, वो यहाँ क्यों है। और कोई कहता है मुझे किस्मत से अपनी रोशनी मिल गई। लियो कहता है इलियोस ग्लेडियस। लियो कहता है जल्द ही मेरा समय खत्म हो गया है, और वहाँ से गायब होते हुए कहता डैम इट। एक कीमियो कहता वो कहाँ गया। दूसरा कीमियो कहता जनरल। तो जनरल पीछे पलट कर देखता है और काफी हैरान होता है। वहाँ पे धमाका होता है, कोई कहता मेरा लाइट, ये मेरा नया फैमिली है। जिम्मी कहता तुम्हारा वहाँ से निकल जाना ही बेहतर था लियो। दूसरा कहता मुझे यकीन है वो निकला होगा मेजर, वो बच्चा अजीब से तरह से हुनरमंद है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। जिम्मी कहता फिर ठीक है, सोल्जर स्मोक दिख रहा है, चलो फिर काम पे लगते हैं। आगे बढ़ते हुए कहता लियो। लियो कहता मास्टर मैंने उन्हें पकड़ लिया था, आपने फिर से मेरी धांसू एंट्री खराब कर दी। एक सोल्जर के आंख से आंसू आ रहा था और कहता है वॉर बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती नौजवान लियो, लेकिन तुमने हमारे लिए कुछ दुश्मन जिंदा छोड़े हैं। और अपने दोनों हाथों को टकराते हुए कहता है ये तो तुम्हारा बिल्कुल मैनली काम था रॉक हाइड। एक लेडी कीमियो कहती है हमारा टारगेट पास है मेजर। वो सभी अटैक कर देते और हमें बताया जाता है मैं अपनी जिंदगी इन शानदार लोगों के कर्जदार हूँ। एक महान इंसान ने कहा था डिस्टेंस दिल में और भी मोहब्बत भर देती है। एक बंदा कहता है विलेज सेफ है मेजर आल्थम। और बताया जाता है हमें तब तक ये पता नहीं चलता कि हमारे पास क्या है जब तक हम उसे खो ना दे। जिमी एक पेपर को देखते हुए कहता खैर लगता है कि हमें वो मिल गया जिसके लिए हम यहाँ आए थे। और बताया जाता हम अपने फैमिली चुनते नहीं। हम देखते एक टकला इंसान होता है जो इस समय पोटी कर रहा होता है और अपने एक आंखों से रो रहा होता है। जिमी अपना सीक्रेट निकालते हुए कहता मिशन कंप्लीट हुआ टीम, चलो समेटते हैं। कि ODE बुलाते और हम उन्हें जवाब देते हैं। हमें बताया जाता है लेकिन जो हम चुन सकते हैं वो है कदर करना, सम्मान और उनसे प्यार करो। और जिमी लियो को टॉफी देता है जिसे लियो खाने लगता है, उनकी जिन्हें गॉड ने हमारे साथ चलने के लिए भेजा है। जिमी कहता चलते रहो टीम, मत भूलो कि अभी हम कैन के कब्जे इलाके में हैं। कैदी को जल्दी और सेफली बाहर निकालते हैं। आज तो मैं एक कम गोलाबारी से ही काम चला लूंगा। एक कीमियो आते हुए कहती है मेजर मुझे कई पैरों की निशान मिले हैं, 50 से ज्यादा सोल्जर हमें घेर लिया गया है, आप कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। जिमी कहता मैंने इसे 11 मील पहले ही महसूस कर लिया था, कायरो का घाट। उन्हें ये मत पता चलने दो कि हमें भनक लग गई है, सबको खबर करो, हम आगे खुली जगह पे डट के मुकाबला करेंगे। नेक्स्ट में देखते फाइटिंग शुरू हो जाता है और कोई कहता है टीम एल्थम के लिए कभी भी बोरियत नहीं होती है ना भाई। एक सोल्जर उन सभी का अटैक को रोक रहा होता है। जिमी कहता है फ्राइडे रिपोर्ट दो। फ्राइडे कहता है मेजर 50 से कम नहीं और 100 से ज्यादा नहीं पैदल सिपाही है, उनके पास करीब 4 टैंक और 3 एंटी व्हीकल वेपन भी है। अगर मुझसे पूछो तो इसमें कुछ भी मर्दाना नहीं है, हम खुले मैदान में है, चारों तरफ घना जंगल, ये तो सबसे बुरा हालात है। जिस दुश्मन को देख ही नहीं सकते उससे ज्यादा संख्या होना भी बेकार है। हमारा कैदी तो बस 4 था, मुझे पता था ये इतना आसान नहीं हो सकता, उन्हें हमारी नंबर जाननी थी। हम देखते उसके तरफ एक बड़ा बुलेट आ रहा होता है। जिमी कहता देखो फ्राइडे, जिससे वहाँ पे जबरदस्त धमाका होता है। जिमी लियो को बचा रहा होता है। लियो कहता मिस्टर फ्राइडे। जिमी सोचता क्या मैंने अपने लोगों को सीधा जाल में फंसा दिया, वो हमें पूरी तरह से मिटा देंगे। तभी वहाँ पे टैंक आ जाता है जिससे जिमी कहता जेसन। जेसन कहता हम उन्हें रोक लेंगे सर। लियो को यहाँ से
निकालो इससे पहले के हालात और भी बिगड़े। जब तुम लौटोगे तब हम जवाबी हमला करेंगे। वो ट्री में है। माउंटेन पर स्मोक छोड़ो सोल्जर, निशाना साध कर फायर करो। जिमी लियो को वहाँ से ले जाते हुए कहता है, लियो उस माउंटेन के पार हो जाओ और दुश्मन के टैंक के नजरों से दूर, इससे पहले कि तभी एक कीमियो जेसन के टैंक में ग्रेनेड डालने लगता है। जिमी कहता नहीं जेसन, और वो टैंक ब्लास्ट हो जाता है और जिमी कहता जेसन, और कहता क्लोई, जिससे वो कीमियो कहती है यस सर। जिमी कहता ये घाट हमसे कहीं ज्यादा तैयारी के साथ किया गया था, राइट सही था, लियो को कहीं सेफ जगह ले जाओ। क्लोई कहती है सर आपका क्या होगा। जिमी अपने टैलेंट का यूज करते हुए कहता है मैं दुश्मन से निपट लूंगा। लियो कहता मास्टर रुकिए, मैं भी लड़ सकता हूँ। क्लोई कहती है अपने मेजर पे भरोसा रखो यंग लियो, तुम्हारी सेफ्टी ज्यादा जरूरी है, चलो अब। तभी क्लोई को गोली लगती है जिससे लियो हैरान होता है। लियो भड़कते हुए कहता फिर से कोशिश की ना कमीने, औरत पे कभी हाथ नहीं उठाते। मिस क्लोई आप ठीक तो है, लेकिन क्लोई मर चुकी होती है, जिससे लियो को झटका लगता है। वो कहता मिसिस, और रोते हुए कहता मिस क्लोई, अंकल जेसन, मिस्टर फ्राइडे, मेजर, क्योंकि जिमी को एक जायंट कीमियो पकड़ चुका था। वो कहता है मेजर जिमी आल्थम द वुल्फ स्पाइडर, बड़े बदतमीज हो तुम और तुम्हारे कीड़े जैसी टीम हमें काफी नुकसान पहुंचा चुकी है। जिमी कहता लियो यहाँ से तुरंत निकल जाओ, ये ऑर्डर है। लियो कहता पूरे रिस्पेक्ट के साथ मास्टर, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप वहाँ पे चुप रहे, और एक शॉट बना लेता है। आप चाहे या ना चाहे मैं लड़ूंगा, क्योंकि तुम मेरे लिए लड़े और मेरे फैमिली के लिए। और वो रो रहा होता है। जिमी हैरान होते हुए कहता था ग्रेट 4 टैलेंट में से एक। वो कीमो चिल्लाते हुए कहता तुम इस आदमी के टीम के हिस्सा हो बच्चे, खैर तुम इसके जहाज के साथ डूब जाओगे। लियो कहता क्या तुम कैन के फॉलोवर हो, अगर ऊपर वाले के रहम से तुम इसमें जिंदा बचे तो अपने मास्टर से कहना कि वो बाकी हम सब के लिए या सभी कीमियों की तरफ से नहीं बोलता। हमारी चाहत बिल्कुल पावर नहीं है, इंसानियत पर हुकूमत करना हमारा गोल नहीं है। हमारा मकसद है आजादी से चुनना, प्यार करना और अपने फैमिली वे अपने आसपास के लोगों की हिफाजत करना। और उस कीमियो पे स्लैश लगाता है। वो बंदा कहता नहीं। लियो का अटैक से वो कीमियो सेंटर से कट जाता है और उसके हाथ के साथ जिमी नीचे आता है और सोचता है इसलिए तुम 4 भाइयों में सबसे महान हो लॉर्ड इलियोस। लियो वहाँ से हवा में चला जाता है, जिससे जिमी कहता है लियो आसमान में होता है और अपने हाथ को उठाते हुए कहता है दुनिया तो बस और भी बदतर हो गई है मेकर, और कहता है एक्लिप्स, जिससे इतनी रोशनी निकलती है कि जैसे वहाँ पे सूरज आ गया हो। कैन के बंदे हैरानी से कहते उसने दिन बना दिया। एक बंदा कहता है पीछे हट जाओ सोल्जर, हमने रात का सहारा खो दिया है। लियो के अंदर इलियोस होता है जो कहता है ये वो लोग हैं जो मेरे भाई थेनाथोस का सेवा करते हैं, जान लो कि वो हमारे बिना रह नहीं सकता और हमें इसे जितनी बार भी जरूरत पड़ेगी मार गिराएंगे। मैं अगली बार तुम्हारे लिए आऊंगा भाई। नेक्स्ट इन प्रेजेंट का देखते हैं। एमेलिया काफी बोर हो रही होती है और एक घड़ी को देखती है। तभी एमेलिया के पास एक कॉल आता है। एमेलिया कहती है गुड इवनिंग। रोज कहता है एमेलिया कहती है चेयरमैन कैसे हैं आप। रोज कहता है बहुत ही बढ़िया, मुझे खुशी है कि तुम इस मीटिंग में शामिल हो पाई। हमारे पास चर्चा करने के लिए कुछ बातें हैं। जैसा कि तुम जानते हो तुम्हें ट्रिनिडा वापस भेजने की वजह सिर्फ यही नहीं थी तुम वुल्फ क्यूब में शामिल हो जाओ, बल्कि ची हाथ पे नजर रखनी भी थी। हमें पता था कि ये तुम्हारे लिए मायने रखेगा, इसलिए तुम हमारी पहली पसंद थी। इलियोस टैलेंट की रक्षा करना जरूरी है, जो आने वाला उसके सामने ज्यादा कुछ टिक नहीं पाएगा। शैडो ने खुद को दिखा दिया है, लेकिन जो मुझे परेशान करता है वो ये कि हम थेनाथोस टैलेंट का ठिकाना पक्का नहीं कर पा रहे और ये भी नहीं जानता कि वो लौट आया है या नहीं, चाहे वो तैयार हो या नहीं। अब ची हाथ हमारी सबसे बड़ी प्योरिटी है। लियो के कदम ने बहुतों को हैरान किया, लेकिन हमें उसकी समझ पे भरोसा है। एमेलिया कहती है वो लियो की रोशनी में ढकेले जाने के नतीजों से जूझ रहा है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी की भावना ही उसे वहाँ टिकाए हुए है। रोज कहता है मैंने उसके पिता सविटो का आखिरी ख्वाहिश का सम्मान किया, मेरे बच्चे को जितना हो सके इन सबसे दूर रखना। लियो जानता था कि वो समय जल्द ही खत्म होने वाला है, सही समय पर उन्हें सच्चाई का पता चल जाएगा। ये शायद वो नहीं है जो अपने लिए चाहा था, मगर अब सबकी नजर तुम पे है हार्ट बच्चों। हम देखते ची अपनी बहन के साथ समय बिता रहा होता है। अब यहाँ से एक न्यू आर्क शुरू होगा और हमें बताया जाता है मैं वो समय कैसे भूल सकता हूँ जो तब हुआ था, उसका असर आज भी दुनिया पे है। खैर जितनी बची है उस पर पापा को खोने का असर वो इंसान की जिंदगी भर को बदल देता है। जब लोगों के दिमाग में बदलना ठान लिया हो तो फिर लाख समझाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब तक इस दुनिया में प्यार है वहाँ लड़ाई झगड़ा भी होगी। हिंसा खुद को साबित करने के लिए या किसी भी कीमत पर बचाने के लिए। कभी कभी मैं भूल जाता हूँ कि तुम्हारी वायलेंस का कारण क्या था। क्या ये इस दुनिया
दुनिया में उन ढेरों विचार को रोकने के लिए थी जो सिर्फ मौत लाती है, या फिर तुम्हारे बोझ का वजन तुम्हारे लिए उठाना मुश्किल हो गया था। मेरे पुराने दोस्त नेक्स्ट राकेश की मौत के 6 महीना बाद का देखते हैं और वो तीनों एक जगह आते हैं जहाँ पे काफी सारा कार होता है और एमेलिया कहती है तुम लोग इस बार श्योर हो क्या? लास्ट टाइम जब कोशिश की थी तो बात कुछ ठीक नहीं हुई थी। केविन कहता क्या तुम्हें हमारी तरक्की में इतना ही भरोसा है? ची कहता हाँ, लगता है कि हमेशा की तरह तुम ऊपर हो, लेकिन तुम हमारे सीखे हुए चीज पर हैरान होगी। एमेलिया कहती है तो तुमने मौत चुन ली है, बहुत ही बढ़िया। और अपने बड़े शॉट को पकड़ते हुए कहती है चलो चले एलिस्टर। अपने शॉट से सर्कल बनाते हुए कहती है उसी नियम का पालन होगा। घड़ी 5 मिनट से शुरू होती है, तुम्हारे पास तब तक का समय है जब तक घड़ी 0 पे ना पहुंच जाए मुझे इस सर्कल से बाहर निकालने के लिए, और बस यही तुम्हारी जीत होगी। तो केविन बेहतर होगा कि तुम मुझे कुछ ऐसा दिखाओ जो मैंने इससे पहले नहीं देखा हो। तुम बहुत पक्के अंदाजे वाले हो, जबकि तुम्हारी टैलेंट में इतनी वैरायटी है। और ची मुरामासा का यूज करो। लियो ने अपने किक अटैक को पसंदीदा वेपन की तरह यूज करना मास्टर किया था, ये सोच करके अगर उसे अपनी फ्लेम का यूज ना करना पड़े। इतनी बात करने के बाद भी तुम लोग अभी तक समझ ही नहीं पाए हो, तो बस आओ हमारे पास, ये तुम्हारी 5वीं हार होगी, है ना? वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। यूकीको कहती है चलो एमेलिया। इससे ची भड़कते हुए कहता है यूकीको तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हारा खून हूँ, वो नहीं, तुम किसके साइड हो? और मुस्कुराते हुए कहता है बस देखो तुम्हारा बड़ा भाई कैसे नाचता है। केविन कहता चलो भाई कर दिखाते हैं राइनो हाइड। एमेलिया सोचती है जैसे हमेशा होता है, पहले ध्यान भटकाना फिर छुपा हुआ अटैक, जैसे घड़ी की सुई की तरह तुम आ गए हो ची। तभी काफी स्पीड से धूल से शॉट निकलता है। एमेलिया सोचती है क्या सिर्फ मुरामासा? तभी ची भी निकलते हुए पंच मारता है जिसे एमेलिया अपने बड़े शॉट से रोक लेती है। फिर ची उस शॉट को पकड़ लेता है और एमेलिया पे अटैक कर देता है, लेकिन एमेलिया कहती है ये आंखें ची, मैं इनमें थोड़ी हिम्मत देख सकती हूँ, क्या तुम लोग सच में इस बार जीतने की प्लान कर रहे हो? और ची इससे मुस्कुराने लगता है। एमेलिया कहती है तुम मेरे सबसे डिफेंसिव टैलेंट वेपन को चुनौती दे रहे हो, बस यही। और झुकते हुए ची को किक मारते हुए कहती है और ज्यादा कोशिश करो मिस्टर हार्ट। एमेलिया के किक से ची नीचे गिर जाता है और केविन आगे बढ़ता है। एमेलिया कहती है क्या ये दूसरी बार है जब तुम अपनी हाइट अपग्रेड की है? केविन एमेलिया को पंच मारने के लिए तैयार रहता है, लेकिन एमेलिया इस बार भी अपने शॉट से रोक लेती है। केविन दोबारा पंच मारता है जिससे एमेलिया पीछे को घिसक जाती है, इससे वो भी हैरान होती है। और फिर वो अपने शॉट से केविन को मारती है, इससे केविन दूर जाकर गिरता है और कहता है ची अभी। इससे एमेलिया हैरान होती है। ची अपने शॉट और फ्लेम के साथ अटैक करते हुए कहता है यो चैरियर व्हील। एमेलिया भी अपने शॉट टैलेंट का यूज करते हुए कहती है एलिस्टर रिपेल काउंटर। ची एमेलिया पे अटैक करता है, लेकिन एमेलिया का शॉट से ची दूर जाके गिरता है। एमेलिया सोचती है अब मुझे बताओ मिस्टर हार्ट तुम क्यों हंस रहे हो? और काफी हैरानी से कहती है रुको, ऐसा नहीं हो सकता, क्या उसने जानबूझकर मुझे अपना रिपेल काउंटर बर्बाद करने के लिए मजबूर किया? हम देखते केविन से ठंडा निकल रहा था और आगे बढ़ता है। एमेलिया सोचती है वो सच में ऐसा कर रहा है। राइनो हाइट एक्सक्लूजन को फ्यूल की तरह यूज करता है, इसलिए कमजोर है पर कभी खत्म नहीं होता। लॉयल हाइट तुम्हारा स्टेमिना जलाता है, इसलिए इसे सोच समझकर यूज करो, लेकिन तुम्हारी फाइनल हाइट तुम्हारी ब्लड को फ्यूल की तरह यूज करता है। अगर मुझे याद है तो तुम्हारी हाइट पावर में बढ़ती है। राइनो सबसे कमजोर है लेकिन संभालना आसान है। लॉयल हाइट का ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसकी ड्यूरेशन लिमिट है। लेकिन तुम्हारी तीसरी हाइट की पावर को अभी तक से नापा नहीं गया है। बेवकूफ, मैं इसे रोक नहीं सकती। गार्ड ऑन रखो एलिस्टर। बहादुर शील्ड। हम केविन के हाथ को देखते हैं और केविन कहता है ब्लैक स्मिथ फोर्ज हैमर हाइड। हमें ब्लैक स्मिथ फोर्ज के बारे में बताया जाता है। ये केविन की लिमिटेड हाइट फोर्ज का सेकेंडरी और अपग्रेड वर्जन है, जिसमें सिर्फ 2 हाइट होती है, राइनो और लोयन। लेकिन ब्लैक स्मिथ फोर्ज बड़ी हाइट का एक मिश्रण बनता है। इन हाइट की संख्या अभी तक स्टेट नहीं की गई और सोचता डैमेज क्या यही सब मैं कर सकता हूँ? मैं फुल हाइट बनाना भी फिनिश नहीं कर पा रहा। कोई बात नहीं, इसे देखो, जिससे वहाँ पर जबरदस्त धमाका होता है। यूकिको भी अपने आप को धूल से बचा रही होती है। हम देखते वो तीनों ठगी होती है और केविन कहता है तुम सच में मेरे साथ खेल रहे हो? ची कहता कम से कम तुम नहीं मरे। एमेलिया हाफी बढ़ते हुए कहती टाइम खत्म हुआ, थैंक गॉड। तो अभी भी अपने सर्कल में ही होती है। अभी कोई क्लैप करने लगता है जिससे ची उसे हाई करता है और ये इंस्पेक्टर आइन होता है जो कहता शानदार, डरावना है लेकिन शानदार। ची कहता इंस्पेक्टर आइन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इंस्पेक्टर काफी समय हो गया। आइन कहता सच में हो गया है, मैं मिलके खुश होता हूँ लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कोई आम मुलाकात नहीं है, हमें कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है। मेरे असिस्टेंट मेरे साथ आई है, वो कार पार्किंग कर रही है। ये ज्यादा सीरियस नहीं है सच में, तुम बस गॉड टीयर से मिलने वाले हो। नेक्स्ट ट्रिनिडा और टोबैगो 2027 का देखते हैं, जहाँ पे केसीजी का मेंबर कहता ठीक है मैं समझ गया। वो कहता कैप्टन केओडी ने गिरफ्तारी के लिए मंजूरी दे दी है, हथियार बंद गाड़ी आ रही है, लगभग 45 मिनट में पहुंच जाएगी। कैप्टन कहता 45 मिनट हमारे पास काफी समय है ना लड़कों, चलो इन छोटे कीमियो दोस्तों को सबक सिखाते हैं। हम देखते हो कुछ स्कूल लड़की को पकड़ चुका होता है। कैप्टन
कैप्टन ठरकी की तरह एक लड़की के पास जाते हुए कहता है, कैप्टन कहता है, एक अलग खुशबू है एक निडर लड़की की। तुम नियम जानती हो ना छोटी लड़की, टैलेंट यूज करना सख्त मना है, लेकिन तुम तीनों का ये सब पब्लिक में करना हमारी पावर का मजाक नहीं है क्या? वो कहता, सर आप क्या कर रहे हैं? ट्रांसपोर्ट थोड़ी देर में आ जाएगी। कैप्टन लड़की का स्कर्ट को उठाते हुए कहता, आज तुम्हारा पहला दिन है तो बेहतर है चुप रहो और शांत रहो। इसके पेरेंट्स ने इन्हें हुक्म मारना नहीं सिखाया, मैं बस बड़ों की तरह अपना काम कर रहा हूँ। और हंसने लगता है। तभी वहाँ से आवाज आता है जिससे कैप्टन उस तरफ देखता है। वहाँ पे कोई आता है जिससे वो हैरान होते हैं। कैप्टन कहता, ओए ओए ये तुम क्या करने के सोच रहे हो बेवकूफ, ये केओडी का काम है, हीरो बनने की कोशिश मत करना, नहीं तो नियम में बाधा डालने का आरोप लगाया जाएगा। अब यहाँ से निकलो। हम देखते हैं ये हमारा ची होता है। एक ऑफिसर अपना बैच दिखाते हुए कहता है, तुम्हारी सुनने की पावर कहाँ है लड़के? कैप्टन ने कहा, भाग जाओ, हमें तुम्हें कॉस्प्ले की तरह कपड़े पहनकर देखता बहुत हो गया। कैप्टन कहता, अब हम कहाँ थे? वो बंदा कहता, रुको सर। कैप्टन कहता, अब क्या है प्राइवेट? वो लड़का कहता, ये स्कार ये वही है, वही लड़का जो केसी जी के जो अब स्टेज पे बार बार दिखता है, ये रोनिन है। जी उन्हें ही देख रहा होता है। कैप्टन कहता है, और तेरी के आज तो सच में कुछ बड़ा होने वाला है लड़के, कौन सोच सकता था ऐसा सरप्राइज? तुमने गलत मिशन चुना, जिन टीमों को पहले रोका था वो हमारे सामने कुछ भी नहीं थे। हाँ तुम्हारे बारे में पहले सुना है, तुम केओडी के सबसे वांटेड लिस्ट में टॉप पे पहुंच गए हो, जैसे कोई छोटा कीड़ा हमारे टीम को परेशान कर रहे हो। अब मजा आने वाला है, तुम हमारे रास्ते में बहुत आ रहे हो लड़के। केओडी हर टीम के कामों को देख ही नहीं पा रही, और एक न्यू कीमियो बैन के कारण मार्शल लॉ वाले हमारे मर्जी से काम कर सकते हैं। लेकिन चीफ फायर को बनाने लगता है और वो कहता है, लेकिन तुम इसका अगेंस्ट जा रहे हो लगता है, हमारे प्रिजन को आजाद करना, ये तुम क्या कर रहे हो? चीफ उसको फ्लिप करने लगता है और वो बंदा कहता है, तुम इन लड़कियों को अपने टैलेंट यूज करने के लिए हौसला दे रहे हो, तुम तो अराजकता फैलाने वाले हो। चीफ कहता है, कैप्टन के फेस में जाके लगता है, जिससे कैप्टन वहीं पे गिर जाता है। एक बंदा कहता है, कैप्टन, और एक बंदा अटैक करते हुए कहता है, रुआ मार डालो उसे, चिल्लाता बीस्ट हाइड। एक लड़की कहती है, मैंने सिर्फ उसे सोशल मीडिया या खबरों में ही देखा था, सोच भी नहीं सकती थी कि वो सच में मेरे आंखों के सामने खड़ा होगा। वो कीमियो जो किसी के आगे नहीं झुकता, स्क्रीन पर देखना अलग था लेकिन सामने देखना सच में हैरान करने वाला था। और उसकी फ्लेम बिना शक के ये अब तक की सबसे तेज गर्मी थी जो मैंने महसूस किया था, फिर भी किसी तरह सुकून देने वाली। हम देखते हो सभी को निपटा चुका होता है, सिर्फ एक सोल्जर को छोड़ देता है। वो उसे देखे काफी घबरा जाता है। वो लड़की बताती है, बेमिसाल स्ट्रेंथ, और फिर भी वो सोल्जर वहाँ से भाग जाता है। वो लड़की सोचती है, बिल्कुल परफेक्ट हीरो। ची उसके पास जाता है और उसके मुंह से डिवाइस को निकाल देता है। वो कहता, रुको, जिससे ची उस तरफ देखता है। येलो हेयर वाली लड़की कहती है, सर रोनिन माफ कीजिए, लेकिन ये कॉलर केओडी की सबसे न्यू टेक्नोलॉजी है, हमने अपनी सुरक्षा के लिए स्कूल में पढ़ा था। ये पहनने वाले के टैलेंट को दबाता है, इसकी डिजाइन और कीमियो जीन्स के बीच संबंध की वजह से है। और बस इतना ही नहीं, इसका सबसे खतरनाक हिस्सा है, ये उन लोगों के लिए है जिन्हें बहुत खतरे वाले माना जाता है। अगर कोई टैलेंट यूज करने की कोशिश करता है तो कॉलर में मौजूद पदार्थ कीमियो जीन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और कैदी को जान से मार देता है। अगर इसे छेड़ा गया तो 70 वोल्ट का शॉक लगेगा, जबकि 42 वोल्ट भी किसी के लिए काफी है। ची अपना हाथ बनाने लगता है। वो कहता, रुको। ची उसके कॉलर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे ची को जबरदस्त ठंडा लगता है। वो लड़की कहती है, थैंक्स, और सोचती है वो दर्द को नजरअंदाज कर रहा है कि उन सभी के कॉलर को डिस्ट्रॉय कर देता है। वो सभी लड़की जाते हुए ची का शुक्र अदा करती है और येलो हेयर वाली लड़की कहती है, थैंक यू रोनिन, जो आपने आज किया हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। ची भी वहाँ से जाने लगता है। ग्रीन हेयर वाले लड़की सोचती है, और अब बस ऐसे ही सब खत्म हो गया। वो आदमी जिसे मैं अपने दुख भरी जिंदगी में हमेशा पसंद करती रही, उसने मुझे सच में बचाया और अब जाने ही वाला था। तभी वो चिल्लाते हुए कहती, रोनिन मुझे अपने साथ ले चलो। चीज से रुक जाता है और वो लड़की बताती है, तुमसे मिलना मेरा सपना था, लेकिन मैं कभी भी सोच भी नहीं सकती थी कि उस दिन के बाद हमारी जिंदगी इतनी बदल जाएगी। और वो लड़की रोते हुए कहती है, हम एक जैसे हैं, तुम्हें पता है अनाथ होना क्या होता है, और कीमियो होने की वजह से मेरी हालात और भी खराब हो गई है। मेरे पास कोई दोस्त या फैमिली नहीं है। मैंने सबके साथ मेल जोल करने की कोशिश की और अच्छी लड़की बनने की भी, लेकिन यही स्कूल मुझे सड़क पे जाने से बचा रहा है। ग्रेजुएशन का डर है क्योंकि मेरे पास कहीं जाने को नहीं होगा, लेकिन मैं अपने टैलेंट से तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मुझे पता है मैं कर सकती हूँ। जब से मैंने देखा कि तुम किस लिए लड़ते हो, बस यही सोचती थी कि तुम्हारी मदद करूंगी। मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। और वो लड़की बताती है, मैं कभी भी इतनी शर्मिंदा या बेबस महसूस नहीं किया, ये सोच के तुम जैसे वॉरियर हमारी मदद क्यों करेगा। मैं जो घमंड में खुद को तुम्हारे ऊपर बोझ मानती हूँ, जैसे मेरी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर हो। अच्छी अपना हाथ उठाने लगता है। वो लड़की बताती है, लेकिन अब समझ में आ गया कि तुम मेरे जख्मों को नजरअंदाज क्यों नहीं करते थे, कि तुम मेरे उदासी का बोझ अपने कंधे पर पहले से ही मौजूद बोझ में क्यों शामिल कर लेते, क्योंकि तुमने कुछ देखा जो तुम खो चुके थे और जो मुझ में बचाया जा सकता था। अच्छी उस लड़की के चेहरे पे हाथ रखता है।